ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान श्लोक क्रमांक 3। आशद्धाना पुरुषः धर्मस्यास्य परन्तपः अप्राप माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। आशद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तपः अप्राप माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। आशद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तपः अप्राप माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तपः थोड़ा सा और आगे आ जाइए, बीच बीच में जगह है। मृत्यु संसार वर्तमनि। आशद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तपः अप्राप माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। माता जी। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तपः अप्राप्य निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। शब्दार्थ आश्रद्धाना श्रद्धा विहीन पुरुषः पुरुष धर्मस्य धर्म के प्रति अस्य इस परन्तपा हे शत्रुहंता अप्राप्य बिना प्राप्त किए माम मुझको निवर्तन्ते लौटते हैं मृत्यु के संसार में वर्तमनि पथ में। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तात्पर्य। श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति योग पाना कठिन है, यही इस श्लोक का तात्पर्य है। श्रद्धा तो भक्तों की संगति से उत्पन्न की जाती है। महापुरुषों से वैदिक प्रमाणों को सुनकर भी अभागे लोग ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते, वे झिझकते रहते हैं और भगवत भक्ति में दृढ़ नहीं रहते। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की प्रगति में श्रद्धा मुख्य है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि श्रद्धा तो यह पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर श्री कृष्ण की ही सेवा द्वारा सारी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, यही वास्तविक श्रद्धा है। श्रीमद् भागवतम में 4 स्कंद 31वां अध्याय 14वां श्लोक में कहा गया है, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत् स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारस यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वाहणम अच्युतेज्य। वृक्ष की जड़ को सींचने से उसकी डालें, टहनियाँ तथा पत्तियाँ तुष्ट होती हैं और आमाशय को भोजन प्रदान करने से शरीर की सारी इंद्रियां तृप्त होती हैं। इसी प्रकार भगवान की दिव्य सेवा करने से सारे देवता तथा अन्य समस्त जीव स्वतः प्रसन्न होते हैं। अतः गीता पढ़ने के बाद मनुष्य को चाहिए कि वह गीता के इस निष्कर्ष को प्राप्त हो। मनुष्य को अन्य सारे कार्य छोड़कर भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। यदि वह इस जीवन दर्शन से विश्वस्त हो जाता है तो यही इसकी श्रद्धा है।
इस श्रद्धा का विकास कृष्ण भावनामृत की विधि है। कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की 3 कोटियाँ हैं। तीसरी कोटि में वे लोग आते हैं जो श्रद्धाविहीन हैं। यदि ऐसे लोग ऊपर ऊपर से भक्ति में लगे भी रहें तो भी उन्हें सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती। संभवतः यही है कि वे लोग कुछ काल के लिए नीचे गिर जाएं। वे भले ही भक्ति में लगे रहें किंतु पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के अभाव में कृष्ण भावनामृत में उनका लगा रह पाना कठिन है। अपने प्रचार कार्यों के दौरान हमें इसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि कुछ लोग आते हैं और किन्हीं गुप्त उद्देश्यों से कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करते हैं, किंतु जैसे ही उनकी आर्थिक दशा कुछ सुधर जाती है तो वे इस विधि को त्याग कर पुनः पुराने ढर्रे पर चले जाते हैं। कृष्ण भावनामृत में केवल श्रद्धा के द्वारा ही प्रगति की जा सकती है। जहाँ तक श्रद्धा की बात है, जो व्यक्ति भक्ति साहित्य में निपुण है और जिसने दृढ़ श्रद्धा की अवस्था प्राप्त कर ली है, वह कृष्ण भावनामृत का प्रथम कोटि का व्यक्ति कहलाता है। दूसरी कोटि में वे व्यक्ति आते हैं जिन्हें भक्ति शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, किंतु स्वतः ही उनकी दृढ़ श्रद्धा है कि कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, अतः वे इसे ग्रहण करते हैं। इस प्रकार वे तृतीय कोटि के उन लोगों से श्रेष्ठतर हैं जिन्हें ना तो शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है और ना श्रद्धा ही है, अपितु संगति तथा सरलता के द्वारा वे उसका पालन करते हैं। तृतीय कोटि के व्यक्ति कृष्ण भावनामृत से गुमराह हो सकते हैं, किंतु द्वितीय कोटि के व्यक्ति गुमराह नहीं होते। प्रथम कोटि के लोगों के गुमराह होने का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रथम कोटि के व्यक्ति निश्चित रूप से प्रगति करके अंत में अभीष्ट फल प्राप्त करते हैं। तृतीय कोटि के व्यक्ति को यह श्रद्धा तो रहती है कि कृष्ण की भक्ति उत्तम होती है, किंतु भागवत तथा गीता जैसे शास्त्रों से उसे कृष्ण का पर्याप्त ज्ञान नहीं हो पाता। कभी कभी इस तृतीय कोटि के व्यक्तियों की प्रवृत्ति कर्म योग तथा ज्ञान योग की ओर रहती है और कभी कभी वे विचलित होते रहते हैं, किंतु जो ही उनसे ज्ञान तथा कर्म योग का संदूषण निकल जाता है, वे कृष्ण भावनामृत की द्वितीय कोटि या प्रथम कोटि में प्रविष्ट होते हैं। कृष्ण के प्रति श्रद्धा भी 3 अवस्थाओं में विभाजित है और श्रीमद् भागवतम में इनका वर्णन है। भागवत के 11वें स्कंद में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय कोटि की आस्तिकता का भी वर्णन हुआ है। जो लोग कृष्ण के विषय में तथा भक्ति की श्रेष्ठता को सुनकर भी श्रद्धा नहीं रखते और ये सोचते हैं कि ये मात्र प्रशंसा है, उन्हें यह मार्ग अत्यधिक कठिन जान पड़ता है। भले ही वे ऊपर से भक्ति में रत क्यों ना रहूं, उन्हें सिद्धि प्राप्त करने की बहुत कम आशा है। इस प्रकार भक्ति के लिए श्रद्धा परम आवश्यक है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम सब ने मिलकर ये निश्चित किया है कि हर 15 दिन में कुछ व्यवहारिक विषयों के ऊपर चर्चा की जाएगी। तो उसकी आज एक प्राथमिक कक्षा है और इन कक्षाओं में वैष्णव सदाचार, सेवाओं करते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, कैसी साधना होना चाहिए, किस तरह से हम अपने भौतिक कर्तव्यों को, आध्यात्मिक जिम्मेदारियों को एक सामंजस्य बैठा सकें, ऐसे अलग अलग विषयों पर चर्चा की जाएगी। और कभी कभी कुछ ऐसे विशेष कुछ इशू उठते रहते हैं भक्त समाज में, तो वो इश्यूज़ हैं वो वास्तव में सही हैं या गलत हैं, तो उन सब से हम कैसे निकल सकते हैं, जिससे कि हमारी जो श्रद्धा है
उसका विकास होता रहे। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में बताते हैं, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो गुरु और कृष्ण की कृपा से हमें भक्ति लता बीज प्राप्त होता है। और इस बीज के बारे में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये बीज क्या होता है? श्रद्धा रूपी बीज होता है। और इस श्रद्धा के बारे में श्रील प्रभुपाद ने इस श्लोक में बहुत विस्तार से समझाया है। प्रभुपाद जी श्रद्धा शब्द की परिभाषा बता रहे हैं, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण कर्म करिले या कृष्ण भक्ति करिले, सर्व कर्म कृत होय। तो क्या परिभाषा है? श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कि श्रद्धा का अर्थ है पक्का विश्वास होना। क्या विश्वास होना? कृष्ण भक्ति करने से या कृष्ण के लिए कर्म करने से सभी तरह की सिद्धि हमको प्राप्त हो जाएगी। ये श्रद्धा की डेफिनेशन है। तो यहाँ 3 श्रेणियों के भक्तों के बारे में चर्चा हो रही है, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। तो जो कनिष्ठ अधिकारी है, कनिष्ठ का अर्थ केवल ये नहीं होता है कि जिसको भक्ति में आए हुए कम समय है। कनिष्ठ का अर्थ होता है जिसकी श्रद्धा बहुत कोमल है। कोमल श्रद्धा का अर्थ हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि एक पौधा है, वो बहुत छोटा है और पौधे का धीरे धीरे विकास हो रहा है। और जब पौधा बहुत छोटा होता है तो अगर मौसम में बहुत तेज़ी से अगर परिवर्तन हुआ, अचानक से बारिश आ गया, अचानक से गर्मी बढ़ गई, तो वो पौधा है उस बाहर के वातावरण को सहन नहीं कर पाता है और वो पौधा क्या हो जाता है? मुरझा जाता है या टूट जाता है। तो उसी तरह से जो प्रारंभिक श्रद्धा होती है, हमारे जीवन में समस्या आने से या भक्त समाज में समस्या आने से या मानसिक क्लेश होने से या शारीरिक क्लेश होने से हमारी जो कोमल श्रद्धा होती है वो हमारी कुछ हिल जाती है। फिर मध्यम अधिकारी क्या होते हैं? जिनकी श्रद्धा तो बहुत दृढ़ है, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया जो उनसे वाद विवाद कर रहा है और ऐसा कुछ तर्क कर रहा है, उस तर्क का वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन उनकी अपने आप में बहुत श्रद्धा है कि मुझे भक्ति के पथ पर अटल रहना है, मुझे भक्ति के पथ पर चलते रहना है, ये मध्यम अधिकारी है। हो सकता है सामने वाले का उत्तर नहीं दे पाए, उसको पूरी तरह से कन्विंस नहीं कर पाए, विश्वस्त नहीं कर पाए, लेकिन उसकी व्यक्तिगत रूप से ऐसी श्रद्धा है कि वो भक्ति के मार्ग पर हमेशा टिका हुआ। और उत्तम अधिकारी कौन है? जिसकी श्रद्धा क्या है? बहुत दृढ़ है और शास्त्र युक्ति सुनिपुण दृढ़ श्रद्धावान उत्तम अधिकारी से ही तारे संसार। वो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि उत्तम अधिकारी कौन है? जो शास्त्र युक्ति में क्या है? सुनिपुण है। कि अगर कोई कैसा भी प्रश्न लेके आते हैं या कैसा भी तर्क होता है, कैसा भी वाद विवाद होता है, उनको शास्त्रों के आधार पर रखने में वो बहुत क्या है? पक्के हैं और अपनी भक्ति को लेकर भी बहुत दृढ़ श्रद्धावान। तो हमारी जो श्रद्धा का विकास है वो किस तरह से होता है कि रूप गोस्वामी बताते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में कि आदौ श्रद्धा तथा साधु संग, फिर भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। तो सबसे पहले जो श्रद्धा का बीज हमको प्राप्त होता है वो कैसे प्राप्त होता है? अनायास साधु संग करने से, अनायास प्रसाद लेने से, अनायास कीर्तन सुनने से। ऐसा हमारे अंदर एक श्रद्धा आ जाती, एक बीज हमको प्राप्त होता है कि हमने कभी अचानक किसी भक्त का संग कर लिया या हमने प्रसाद लिया या कभी कीर्तन सुना या कभी किसी उत्सव में हम गए, वो हमने 5-10 मिनट वहाँ रुक कर आए, तो हमको एक क्या मिला? श्रद्धा का एक बीज मिला, जिससे हमको एक प्रारंभिक आकर्षण हुआ, एक प्रारंभिक रुचि हुई कि मुझे और जानना है, मुझे और सीखना है, मुझे और पढ़ना है, या ये पूरा आंदोलन क्या है इसके बारे में और समझने का मुझे प्रयास करना है। तो उस व्यक्ति ने अभी खुद के प्रयास से साधु संग करने का
वो अभी जा रहा है। पहले क्या हुआ, उसने इतना कोई प्रयास नहीं किया, उतना कुछ एंडेवर नहीं लगाया, लेकिन अपने आप उसके जीवन में ऐसी चीज़ें हुई जिससे उससे श्रद्धा विकसित हो गई, जिसको बोलते हैं प्रारंभिक श्रद्धा। लेकिन समय जैसे जैसे बीता उसकी ये श्रद्धा इकट्ठी होती गई। अभी वो खुद प्रयास कर रहा है कि मुझे साधु संघ में जाना है, वो खुद प्रयास कर रहा है मुझे शास्त्रों को पढ़ना है, खुद प्रयास करना है मुझे सेवा करना है। तो श्रद्धा के बाद आता है साधु संघ। और जब वो साधु संघ में मिलकर भजन अलग अलग कार्य कर रहा है तो उससे क्या चालू होगी, भजन क्रिया चालू होगी। वो साधना भक्ति करना चालू करेगा। साधना भक्ति में क्या करेगा, नियमित रूप से सुबह उठना है, मंगला आरती करना है, जप करना है, 4 नियमों को पालन करना है, भगवान को भोग लगा के ही ग्रहण करना है, वो सब नियम करना उसने चालू किया। और फिर अगला स्टेप आता है अनर्थ निवृत्ति, है ना। तो सबसे पहले अनायास संग हुआ, जिससे प्रारंभिक श्रद्धा विकसित हुई। जब प्रारंभिक श्रद्धा की पूंजी वो बढ़ती गई तो हमने सामने से प्रयास किया संग करने का, सामने से प्रयास किया सेवा करने का। तो हमें साधु संघ में अभी हम जानबूझ के साधु संघ कर रहे हैं। और जब हमने साधु संघ करना प्रारंभ किया तो उससे भजन क्रिया स्टेज में हम पहुँचे, जहाँ पर हम साधना भक्ति के नियमों को पालन कर रहे हैं। और जब साधना भक्ति के नियमों का पालन करेंगे तो अनर्थों की निवृत्ति होगी। अनर्थ का मतलब क्या होता है, अर्थ, जैसे अर्थ होता है, अर्थ मतलब मूल्यवान। एक अर्थ का अर्थ होता है पैसा, अर्थ, या धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, है ना, कुछ प्राप्त होगा। अर्थ मतलब कुछ प्राप्त होगा, ये अर्थ मतलब कुछ मूल्यवान जिसकी कोई वैल्यू है। अनर्थ मतलब क्या है, वो मूल्यवान नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वो हमने अपने पास में रखी है, वो हमने अपने पास में वो अनर्थों को संजो के रखा है। तो भजन क्रिया करने से अनर्थ निवृत्ति प्रारंभ हुई, है ना। तो इस अनर्थ निवृत्ति के ऊपर ही आज हम चर्चा करने वाले हैं कि ये अनर्थ निवृत्ति क्या है, हमारी भक्ति का, ये भक्ति में कहाँ पर आता है। तो कुछ हमारे अनर्थ होते हैं जो प्रारंभिक दिनों में होते हैं। जब हम भक्ति में आते हैं तब हमारे कुछ अनर्थ होते हैं। कुछ अनर्थ होते हैं जब हमको 1-2 वर्ष हो जाता है, उस समय हमारे अनर्थ थोड़ा निकल के आते हैं। कुछ अनर्थ ऐसे होते हैं जो दीक्षा से कुछ समय पहले के हमारे अनर्थ होते हैं, उस समय अलग अलग अनर्थ निकल के आते हैं। जैसे एक व्यक्ति का अनर्थ हो सकता है कि उसको 4 नियम पालन करने में समस्या हो रही है, या वो बाहर का जो अन्न है वो ग्रहण नहीं करना है, केवल प्रसाद लेना है, वो इतना थोड़ा उसके अंदर हृदय दौर्बल्यता है, वो कर नहीं पा रहा है, उसको पता है सही है लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहा है। तो ये प्रारंभिक दिनों के अनर्थ होते हैं, ठीक है। तो जब समय आगे बढ़ता है तो हमारे कुछ दूसरे तरह के अनर्थ निकल के आते हैं, जैसे कि सुबह उठने में समस्या हो रही है, या श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकें हैं वो हम नियमित रूप से नहीं पढ़ रहे हैं, या बहुत सारे कारणों की वजह से हम सेवा में नहीं लग पा रहे हैं, तो ये अनर्थ होते हैं। फिर दीक्षा होती है, और दीक्षा होने के बाद फिर एक अलग तरह के अनर्थ निकलते हैं, है ना। उस समय फिर अलग अलग तरह की परीक्षाएं होती, उसमें कभी हमारे अंदर कुछ प्राइड भी आ सकता है, घमंड भी आ सकता है, या हमारे कुछ दूसरे, जैसे प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में लिख रहे हैं कि हम कुछ दूसरा उद्देश्य लेके आए हैं भक्ति में, लेकिन वो जो दूसरा उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से सेवा करने का हमको उत्साह नहीं मिल रहा है। तो कैसे हम इस अनर्थों से निकलें। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कोई भी संस्था होती है ना, या कोई भी समूह होता है, उसको बाहर से अगर कोई क्षति पहुंचाने का प्रयास करता है तो इतना क्षति पहुंचाना मुश्किल है उसको, लेकिन कोई अगर अंदर से क्षति पहुंचाने का प्रयास करे तो वो क्षति होती है वो बहुत गहरी होती है ना। उसकी भरपाई क्या होता है, उसकी भरपाई करने में बहुत समय चला जाता है, और कभी कभी तो उसकी भरपाई भी नहीं हो पाती। तो आंतरिक रूप से भक्तों का समूह है, उसमें जो समस्याएं होती हैं वो ज़्यादा गंभीर होती हैं, है ना, और अधिक उसका जो रूप होता है
कभी कभी बहुत छोटा होता है और छोटा छोटा होते होते बिगड़ जाता है ना। लेकिन जो बाहर से समस्याएं आती हैं उसको फेस करने के लिए हम तैयार होते हैं, क्योंकि हमने शास्त्रों को पढ़ा है, भक्तों का संग है, तो उसकी वजह से हम उसको तुरंत उसको डिफीट कर लेते हैं। तो ये जो भक्तों का जो पूरा भक्ति साधना का विधि है, उसमें जो भक्तों का संग है और एक दूसरे ऊपर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये हमारा जो पूरा मूवमेंट है वो किस पे बना हुआ है? लव एंड ट्रस्ट। ये पूरा मूवमेंट किस पे बना है? प्रेम और विश्वास के ऊपर बना है। अगर भक्तों के बीच में प्रेम और विश्वास जितने अनुपात में होगा उतना बाहर से हमें कोई क्षति नहीं पहुंचा पाएगा, है ना। और जितना प्रेम विश्वास की कमी होगी उतना अंदर अंदर तो समस्या होगी, लेकिन बाहर से भी अगर क्षति आएगी तो जल्दी से हम डैमेज हो जाएंगे, जल्दी से हम समस्या में पड़ जाएंगे। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, तो मायापुर मंदिर बन रहा था, तो मायापुर मंदिर के लिए बहुत सारा डोनेशन कलेक्शन करना था। तो वहाँ एक श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य थे, वो भागवतम पढ़ रहे थे। तो भागवतम के वो पंचम स्कंद में पहुँचते हैं और पंचम स्कंद में जम्बू द्वीप का वर्णन है। और जम्बू द्वीप में बहुत सारे अलग अलग द्वीप, पर्वत, नदियाँ, सबका वर्णन किया गया। तो वहाँ पर एक पर्वत का वर्णन है, उसमें बताया गया कि वो सोने का पर्वत है, गोल्ड से बना, गोल्ड माउंटेन। तो प्रभुपाद जी के शिष्य प्रभुपाद जी से बोलते हैं कि प्रभुपाद आपने वो सोने का पर्वत देखा है? तो प्रभुपाद बोले कि हाँ वो देखा है, वो जम्बू द्वीप में है, यहाँ पर है, ऐसा है, और इस तरह से वो वहाँ पर पर्वत है। तो उनके शिष्य बोलते हैं तो प्रभुपाद आप मुझे अगर बता देंगे तो मैं वहाँ पर जा सकता हूँ। तो प्रभुपाद जी बोले वहाँ जाने की क्या आवश्यकता है? तो वो भक्त बोलते हैं कि अभी इतना बड़ा मंदिर बनना है, इतना सारा डोनेशन चाहिए, तो मैं क्या वहाँ जाऊँगा और बहुत सारा सोना लेके मैं आ जाऊँगा? तो प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे वो थोड़ा सा सोचते थे, तो कुछ असाधारण ही सोचते थे, है ना, थोड़ा सा हट के ही सोचते थे। तो मैं वहाँ जाऊँगा और पर्वत से बहुत सारा सोना लेके आऊँगा, जिससे कि मंदिर निर्माण आसान होगा। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मुझे वो सोना नहीं चाहिए, मुझे सोने जैसे भक्त चाहिए। अगर सोने जैसे भक्त हमारे मंदिर में होंगे तो मंदिर अच्छा होगा, मंदिर चलेगा। अगर आप वो सोना लेके आ जाएंगे और पूरा मंदिर बन जाएगा लेकिन वहाँ कोई भक्त नहीं होगा, तो उस ऐसे मंदिर का क्या फ़ायदा, ऐसा क्या लाभ? ऐसी और एक घटना आती है, थोड़ा सा आगे आ सकते हैं पीछे, माता जी आगे आ जाइए, यहाँ पर जगह है, आगे बैठ जाइए। एक घटना और आती है न्यू वृंदावन में। श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य बोलते हैं कि प्रभुपाद आपके लिए हम एक पैलेस बनाना चाहते हैं, आपकी स्मृति में एक बहुत अच्छा बड़ा पैलेस बनाना चाहते हैं वेस्ट वर्जीनिया में। और कोई भी अगर इस एरिया में आता है, इस स्टेट में आता है, तो ज़रूर ये विज़िट करके जाए कि कितना भव्य बनाया है, कितना सुंदर बनाया है। ऐसा नव वृंदावन में इतना अच्छा महल आपके लिए बनाया है, ऐसे सब विज़िट करने आएंगे। तो और उसमें हम क्या चाहते हैं कि वहाँ की जो फ्लोरिंग हो, है ना, वो रत्नों से हो, वहाँ के जो पिलर्स हों उसमें डायमंड और गोल्ड लगा हो, ऐसा हम महल बनाना चाहते हैं। जैसे द्वारिका में भगवान कृष्ण के लिए महल है, वैसा हम आपके लिए एक बना पाएँ। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वास्तव में जो रत्न है वो मेरे शिष्य हैं। ये जो रत्न है, उनकी जो रोशनी है वो आज है, हो सकता चली जाए, वो फीकी पड़ जाए, लेकिन जो मेरे आंदोलन के जो रत्न हैं, जो आभूषण है, वो मेरे भक्त हैं। तो हम ये देखते हैं कि अगर भक्तों के समाज में एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट और विश्वास और प्रेम है, तो जो नया कोई आता है, न्यू विजिटर है, या जो नया अभी भक्ति में आया है, वो तुरंत उस समाज में चला जाता है, प्रवेश कर जाता है। जैसे इंटरनेट पे वो ऑप्शन होता है सिंक, फाइल सिंक करते हैं, एक फ़ाइल को उठाते हैं और फाइल को ड्रैग करते हैं और ड्राइव में डाल के उसमें ड्राइव में डाल देते हैं और उसमें सिंक हो जाती है। तो सिंक का मतलब क्या है? फाइल उठाया, उसमें मर्ज हो गया। तो उसी तरह से
अगर भक्तों का समाज इस तरह से है तो कोई भी आने वाला नया नव आगंतुक है वो उस भक्त समाज में सिंक हो जाएगा, उसमें वो चला जाएगा, उसका वो भाग बन जाएगा। तो कैसे हमारा भक्ति जीवन में विकास होता है उसके बारे में थोड़ा हम चर्चा करते हैं, और कैसे हम शुद्ध भक्ति के रास्ते से डेविएट हो सकते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। तो जब हम प्रारंभिक समय में मंदिर आते हैं तो हमारे लिए जो सबसे पहले हमारे जो शिक्षा गुरु हैं वो हैं श्रील प्रभुपाद। ठीक है, हमारे सबसे प्रथम जो हमारे शिक्षा गुरु हैं वो है श्रील प्रभुपाद। और श्रील प्रभुपाद कैसे हैं? प्रभुपाद जी की पुस्तकों के माध्यम से, उनके निर्देशों के माध्यम, उपदेशों के माध्यम से। तो हम श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ते हैं। प्रभुपाद हमारे प्रथम शिक्षा गुरु हैं। फिर जब हम मंदिर में थोड़ा और समय बीतता है तो किन्हीं एक भक्त से, एक या दो भक्तों से हमारा थोड़ा संबंध बनने लगता है, जिनसे हम मार्ग निर्देशन लेते हैं, जिनसे अपनी आध्यात्मिक समस्याएं हैं, अपने पारिवारिक समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, उनके साथ हम चर्चा करते हैं। तो धीरे धीरे उनके साथ हमारा संबंध बनना प्रारंभ होता है। उन जो भक्त हैं जो एक तरह से श्रील प्रभुपाद जी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके ऊपर हमारी श्रद्धा बैठती है कि ये प्रभु जी हैं या ये माता जी हैं, इनसे हमको गाइडेंस लेना है, मार्ग निर्देशन लेना है। फिर थोड़ा समय बीतता है तो हम प्रवचनों में सुनते हैं कि दीक्षा लेनी चाहिए, दीक्षा बहुत ज़रूरी है, दीक्षा के बिना हम प्रगति नहीं कर सकते हैं। तो जिनके प्रति हमारी श्रद्धा है उनसे हम पूछते हैं कि प्रभु जी या माता जी हम दीक्षा लेना चाहते हैं, है ना। तो फिर हमें बताया जाता है कि श्रील प्रभुपाद जी के कई शिष्य हैं, कई सन्यासी शिष्य हैं जो दीक्षा प्रदान करते हैं। आप उनके प्रवचन सुनिए। दीक्षा लेने का अर्थ क्या है? सुनना। जब तक हम गुरु से सुनेंगे नहीं तब तक क्या है? दीक्षा का अर्थ नहीं है। गुरु हमसे क्या, गुरु अपने शिष्यों से क्या अपेक्षा रखते हैं, अगर वो ही नहीं पता होगा तो एक औपचारिक दीक्षा का क्या अर्थ है? तो फिर हम क्या करते हैं? फिर हम दीक्षा के स्तर पर आते हैं। तो अभी हमारे जीवन में 3 ऑथोरिटीज़ हो गई। 3 ऑथोरिटी कौन कौन है हमारे जीवन में? श्रील प्रभुपाद जो सबसे पहले हमारे शिक्षा गुरु, हमारे दीक्षा गुरु वो हमारे दूसरी ऑथोरिटी, और तीसरी ऑथोरिटी क्या है? जिनके प्रति हमारा विश्वास है, जिनके प्रति हमारी श्रद्धा है। अभी जिनके प्रति हमारी श्रद्धा है उनको हम शिक्षा गुरु भी बोल सकते हैं। तो दीक्षा गुरु जो हैं हम सुन के उनका चुनाव करते हैं कि प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के अनुसार वो बता रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, प्रभुपाद जी को यथावत पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारी जो दीक्षा जो गुरु हैं, जिनसे हम दीक्षा लेने वाले हैं, उनके प्रति हमारी श्रद्धा बैठती और उनसे हम दीक्षा लेते हैं। उसी तरह से शिक्षा गुरु के साथ संबंध होता है। ऐसा नहीं है कि कोई अगर ऑफिशियली कोई लीडर है तो वो आवश्यक है कि वो शिक्षा गुरु हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो उनको एक लीडरशिप पोजीशन में इसीलिए रखा गया है जिससे संचालन अच्छे तरह से चले। तो जिस तरह से हम दीक्षा गुरु को चुनते हैं अपनी स्वेच्छा से और अपने हृदय से उनकी शरणागत होते हैं, उसी तरह से जो शिक्षा गुरु हैं वो केवल एक पोस्ट नहीं है या कोई पोजीशन नहीं है, उसमें भी क्या होता है? हम स्वेच्छा से उनका मार्ग निर्देशन लेना चाहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्या है भक्ति में? स्वेच्छा से। कोई फोर्स नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, या कोई ऑफिशियल नहीं है कि ऑफिशियल ये पोजीशन है इसीलिए हम बाध्य होते हैं उनसे ही मार्ग निर्देशन लेने के लिए। यहाँ पर संबंध क्या है? प्रेम और विश्वास का। उसके आधार पर ही जो शिक्षाओं का आदान प्रदान होगा। ठीक है, तो अभी हमारी 3 ऑथोरिटी हो गई, श्रील प्रभुपाद, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु। ठीक है, तो जैसे प्रभुपाद जी अपने प्रवचनों में बताते हैं कि वास्तव में गुरु एक ही होते हैं। जो गुरु तत्व होता है वो एक ही होता है, वो अलग अलग तरह से
प्रकट होता है। जैसे चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, जो शिक्षा गुरु होते हैं वो अभिधेय हमको सिखाते हैं, और जो दीक्षा गुरु होते हैं वो हमारा संबंध स्थापित करते हैं। तो संबंध, भगवान के साथ संबंध जोड़ना है ना। दीक्षा काले शिष्य करे, क्या है श्लोक वो, आत्मसमर्पण से ही काले कृष्ण करे तारे आत्मसम। कि दीक्षा के समय शिष्य क्या करता है, अपने जो दीक्षा गुरु हैं उनको आत्मसमर्पण करता है। दीक्षा गुरु को आत्मसमर्पण कर लो। आत्मसमर्पण करने का अर्थ क्या होता है पहले वो देखते हैं। और ये जो आत्मसमर्पण होता है वो दोनों के लिए होता है, चाहे वो दीक्षा गुरु हो अशिक्षा गुरु हो, क्योंकि गुरु तत्व तो एक ही है। उनकी पोजीशन अलग अलग हो सकती है, एक बहुत 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 एलिवेट हो सकते हैं और एक बहुत प्रारंभ में हो सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं अपनी गुरु शिष्य परंपरा में वो शिक्षा परंपरा है। जैसे कि आप वृंदावन गए होंगे तो जीव गोस्वामी जो थे वो 3 महान आचार्यों के शिक्षा गुरु थे, लेकिन वो तीनों महान आचार्य के दीक्षा गुरु दूसरे थे, लेकिन तीनों के शिक्षा गुरु जीव गोस्वामी थे। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर, तो नरोत्तम दास ठाकुर के शिक्षा गुरु थे लोकनाथ गोस्वामी, लेकिन उनके शिक्षा गुरु थे जीव गोस्वामी। श्यामानंद पंडित के जो शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु थे वो हृदय चैतन्य दास, और उनके शिक्षा गुरु थे जीव गोस्वामी। इसी तरह से और तीसरे कौन है, श्यामानंद पंडित, नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य। श्रीनिवास आचार्य के दीक्षा गुरु थे गोपाल भट्ट गोस्वामी, और उनके शिक्षा गुरु थे जीव गोस्वामी। तो तीनों शिष्य थे अपने शिक्षा गुरु के अंडर में रह के पढ़ाई कर रहे थे, और फिर शिक्षा गुरु ने आदेश दिया कि आप जाइए और बंगाल में, उड़ीसा में जाके प्रचार कीजिए। तो गुरु तत्व एक ही होता है। तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए जब हम अप्रोच करते हैं शिक्षा गुरु को, पहले दीक्षा गुरु को। ओके, तो जब हम दीक्षा गुरु के पास में जा रहे हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है, और इसको हमेशा याद रखना वो और भी ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है, इसको हम भूल जाते हैं। हम भक्ति में क्यों आए हैं, हमने दीक्षा क्यों ली है, हम साधु संघ में क्यों आए हैं, ये थोड़ा सा हमें बार बार अपने आप को रिमाइंड करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम दीक्षा लेते हैं। दीक्षा से ऐसा केवल ऐसा नहीं है कि जिस दिन हमको नाम दिया गया, माला दी गई, अग्नि कुंड के सामने यज्ञ हुआ, केवल वही दीक्षा का दिन था। हमेशा दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संशय, कि गुरु जो हमको दिव्य ज्ञान देते हैं, तो किस मनोवृत्ति से हम दीक्षा लेते हैं। पहला है कि मुझे पता है कि मेरा हित किस में है, किस में नहीं है, मुझे ये नहीं पता। मेरे लिए अच्छा क्या है वो मुझे नहीं पता। मैं बहुत ही तुच्छ मूर्ख व्यक्ति हूँ और मुझे पता नहीं है कि मुझे सेवा कैसे की जाती है। इसमें मैं पूरी तरह से कन्विंस हूँ। इसमें मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे अपना हित पता नहीं है, मुझे अपना स्वार्थ पता नहीं है, इसमें मैं पूरी तरह से कन्विंस हूँ। तो ये हमारा ये पक्का विश्वास होना कि मैं अपना अच्छा नहीं सोच सकता, मुझे भक्ति में कैसे आगे बढ़ना है वो मुझे नहीं पता, इसीलिए मुझे किसी की शरण लेने की आवश्यकता है। ये हमारा पक्का विश्वास होना चाहिए, और ये विश्वास हमेशा बने रहना चाहिए। फिर गुरु का आश्रय ही मुझे सभी चिंताओं से, निराशाओं से निकालने का एकमात्र साधन है। अगर मैं गुरु के पास में जाऊंगा तो सभी तरह की चिंताएं, सभी तरह की निराशाएं, सभी तरह की समस्याएं उनके पास जाने से हल होंगी, इसमें मुझे विश्वास है। एक मरीज को खुद का इलाज करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अगर बीमारी बहुत गंभीर है, कई जन्मों की बीमारी है, कई जन्मों की, तो कई जन्मों की बीमारी है, अगर वो मरीज़ है वो खुद का इलाज करना चालू करेगा तो वो क्या करेगा, खुद का नुकसान कर लेगा। तो मैं बीमार हूँ,
मुझे बहुत अच्छे एक डॉक्टर के पास में जाना है जो है आध्यात्मिक गुरु, उनके पास मुझे जाना है। ये चेतना हमेशा बनी रहनी चाहिए। फिर स्वतंत्र रहकर मैंने बहुत सारे दुख भोगे। जब जब मैं स्वतंत्र रहा, स्वतंत्र तरीके से मैंने कार्य करने का प्रयास किया, तब तक मैंने दुख भोगे हैं। अब मुझे स्वतंत्र नहीं रहना, अब मुझे आध्यात्मिक गुरु का निर्देश पालन करना है। अपने आध्यात्मिक गुरु जो मुझे निर्देश देते हैं, आदेश देते हैं, उनको ही अपने जीवन का प्राण समझना है। ये हमें पूरा पक्का विश्वास होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि मैं अपने गुरु का ब्लाइंड फॉलोअर था, है ना। जब एक बार आध्यात्मिक गुरु से हमने उनका चयन कर लिया, उनसे दीक्षा ले ली, तो एक स्तर पर आकर जो गुरु महाराज बता रहे हैं अपने प्रवचनों के द्वारा, उनमें पूरा विश्वास होना और ये समझना कि अगर मुझे उनकी बात समझ में नहीं आ रही है तो उनमें त्रुटि नहीं हो सकती है, मेरी समझ में त्रुटि हो सकती है। इसमें भी बहुत अच्छा पक्का विश्वास होना चाहिए। अगर मुझे गुरु महाराज की कोई बात समझ में नहीं आती, उनके प्रवचनों में ये मुझे तर्कपूर्ण नहीं लगता है, तो मेरे में समस्या है, गुरु महाराज में बिल्कुल भी लेश मात्र भी कोई त्रुटि नहीं है। ये पक्का विश्वास होना चाहिए, है ना। फिर और ये साक्षात्कार होना चाहिए कि भौतिक जगत में कोई भी आश्रय लेने योग्य नहीं है, कि वह गुरु के माध्यम से ही मैं इस संसार से निकल सकता हूँ। अपने मन पर भी भरोसा नहीं कर सकता हूँ, अपनी बुद्धि के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकता हूँ। इस मन ने, इस बुद्धि ने, इन इंद्रियों ने मुझे बहुत धोखा दिया है, बहुत निराश किया है ना। इनकी संतुष्टि के लिए मैंने बहुत कार्य किया है, अभी मुझे इसको छोड़ना है और अपने जो गुरु हैं, गुरु महाराज हैं, उनकी आज्ञा का पालन मुझे करना है। ऐसा विश्वास हमें जो गुरु हैं, दीक्षा गुरु, उनके ऊपर पक्का विश्वास होना चाहिए। तब हम भक्ति में प्रगति कर पाएंगे, तब हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। इसको बोलते हैं अटूट विश्वास। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि उन्होंने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका पढ़ी और टीका पढ़ने के बाद उन्होंने वो देखा, वो श्लोक व्यवसात्मिका बुद्धि एके है गुरु नंदना, उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि गुरु के जो आदेश हैं वही मेरे प्राण हैं। चाहे मैं साधक अवस्था में हूँ, चाहे मैं साध्य अवस्था में हूँ, चाहे भौतिक जगत रहे या भौतिक जगत ना हो, मैं प्रसन्न हूँ, दुखी हूँ, लेकिन गुरु के आदेशों का पालन करना ही मेरा एकमात्र जीवन। ये पढ़कर श्रील प्रभुपाद जी ने निर्णय लिया कि मुझे अमेरिका जाके प्रचार करना चाहिए। तो ये हमारी दीक्षा गुरु के प्रति श्रद्धा है, तभी तो हमने दीक्षा लिया ना। अगर हम अपना इलाज खुद कर लेते तो फिर हमें दीक्षा लेने की क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत था कुछ? या हम अपनी मन और बुद्धि से उपाय निकाल कर कैसे भक्ति में आगे बढ़ा जाता है वो हम कर लेते तो दीक्षा की ज़रूरत था? कोई ज़रूरत नहीं था। अगर हम सोच लेते कि मैं अपने हिसाब से स्वतंत्र होकर, खुद पढ़कर, खुद लेक्चर सुनकर, सेवा करके निकल जाऊंगा, तो फिर दीक्षा की आवश्यकता थी? नहीं थी। लेकिन हाँ, तो इसीलिए एक स्वाभाविक विनम्रता होना, एक वास्तव में विनम्रता होना, केवल आचरण में विनम्रता तो एक बात है, लेकिन हृदय से भी विनम्र होना कि मुझे सीखने की आवश्यकता है, मुझे नहीं आता है और मुझे अपने, जैसे चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं ईश्वरपुरी से आने के बाद, गुरु मोरे मूर्ख देखी करीला शासन। तो ये भाव जो है हमेशा अंदर रहना चाहिए, पहले ये बात। फिर आता है जिनसे हम गाइडेंस ले रहे हैं, जिनको हमने शिक्षा गुरु के रूप में स्वीकार किया है। ऐसा नहीं कि कोई ऑफिशियल पोस्ट पर है, ये लीडर है, ये कमांडर है, ये प्रेसिडेंट है, तो वो हमारे शिक्षा गुरु हो ही जाएंगे, ऐसा नहीं है। वहाँ भी क्या होगा? स्वेच्छा से संबंध होगा।
वो स्वाभाविक संबंध बनेगा कि उनसे हमको प्रेरणा मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उनके जो निर्देश हैं वो दीक्षा गुरु के अनुसार है या नहीं है, उनके जो निर्देश हैं शिल प्रभुपाद जी के अनुसार है या नहीं है। जब ये कंफर्म हो गया तो उसके बाद उनके प्रति भी उसी अनुपात में शरणागति होगी जिस अनुपात में उनकी प्रगति है। जैसे मैंने बताया स्तर एक भी हो सकता है, जैसे उदाहरण है जीव गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, जहाँ पर शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु के प्रति एक समान शरणागति है, लेकिन साधारणतः शरणागति में अंतर होता है, डिफरेंस होता है। तो उनके प्रति भी हमारी एक शरणागति कि उनसे हमें अपने जीवन में जो समस्या है उसके बारे में पूछना है, तो उनके ऊपर भी श्रद्धा रखनी है ना। क्योंकि श्रद्धा कैसे ट्रांसफ़र हो रही है, श्रील प्रभुपाद जी के ऊपर था, फिर दीक्षा गुरु के हुआ, फिर शिक्षा गुरु हैं उनके ऊपर। इस तरह से वो श्रद्धा की लिंक बन रही है और इस तरह से हम परंपरा में जुड़े हुए हैं। तो फिर धीरे धीरे हमारा जीवन आगे बढ़ता है। तो फिर हमें समय के साथ साथ जब हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, काफ़ी समय बीत जाता है, तो समय के साथ साथ जिनसे हम गाइडेंस ले रहे हैं, गाइडेंस लेना हमने स्वीकार किया है, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, जिनसे हमने गाइडेंस लेना स्वीकार किया है, क्योंकि स्वेच्छा से संबंध है, उनके अंदर उनके व्यवहार में कुछ त्रुटि दिखना चालू होती, उनके व्यवहार में कुछ समस्या दिखना चालू होती है ना। वो समस्या किसी भी तरह की हो सकती है, चाहे वो उनकी व्यक्तिगत साधना को लेके हो सकती है, उनकी सेवाओं को लेके हो सकती है, उनके व्यवहार को लेके हो सकती है, अलग अलग तरह की वो समस्याएं दिख सकती है। तो अभी हाल फिलहाल में कुछ 15 दिन या 1 महीने के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, तो इसीलिए लेक्चर रखा गया है। कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसकी वजह से जो हमारी सबसे नींव है, श्रद्धा की नींव है, वो भी हिल सकती है। वो कैसे हुआ? तो जो भी भक्त के साथ हुआ वो एनोनिमस हैं, उनके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमें भी सुनने को मिल सकता है या हमारे मन में भी आ सकता है ना, या हमारे अंदर भी प्रकट चीज़ हो सकती है। तो अभी उसके ऊपर छोटा सा ड्रामा भी होगा, भक्त लोग ड्रामा करेंगे कि कैसे जो श्रद्धा है वो हिल जाती है। तो कुछ समस्या हुई, सेवाओं को लेकर समस्या हुई, साधना को लेकर समस्या हुई, और उस समस्या में कुछ वास्तविकता थी, कुछ अवधारणाएं थी, एजम्पशन, कुछ वास्तव में समस्याएं हैं। समस्या सब जगह है, पूरा भौतिक जगत में समस्या है ना। और प्रभुपाद जी के एक सन्यासी शिष्य हैं, वो बोलते हैं कि आध्यात्मिक संस्था का भौतिक जगत में होना ये अपने आप में एक मिसमैचिंग है। स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन इन मटेरियल वर्ल्ड इज़ डिफ़िकल्ट प्रपोजल। ये बहुत टफ है, क्योंकि पूरा भौतिक जगत में लोग अलग तरह से व्यवहार करते हैं और जब मंदिर में आते हैं तब अलग तरह से व्यवहार करते हैं। तो ऐसा तो होगा नहीं कि मंदिर के गेट के बाहर जैसे ही पहुँचे तो एक दूसरा रूप हो गया, और मंदिर के गेट के अंदर आए तो एक दूसरा रूप हो गया। ऐसा तो नहीं होने वाला। तो जब हम बाहर हैं तो एक तरह से जब डील कर रहे हैं, और जब अंदर आते हैं तो वो डीलिंग क्या होती है, यहाँ भी हमारे साथ साथ में आ जाती है, या हमारे साथ में नहीं आए तो हमें दिखती है ऐसी, है ना। तो जो भक्त हैं वो काफ़ी अच्छे से भक्ति कर रहे थे, काफ़ी समय से भक्ति कर रहे थे, और उनको ऐसी कुछ समस्याएं दिखी जिनमें कुछ वास्तविकता थी और कुछ वहम था, है ना। मिक्स होता है। ऐसा नहीं होता है कि एक पक्ष पूरा सही है, एक पक्ष पूरा गलत है, ऐसा भी नहीं होता है। बहुत सारी उसमें शेड्स होती है। तो वो भक्त हैं। तो दूसरे जो अन्य भक्त थे, उन्होंने, जो भक्त थोड़े परेशान हैं और भक्ति में भी श्रद्धा बनाए रख पाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है, तो उनसे उन्होंने बात किया दूसरे अन्य भक्त ने कि प्रभु आप तो बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे थे, सब बढ़िया था, और आप सब सेवा भी करने आते थे,
बहुत समय से सेवा करने नहीं आए, क्या हुआ? तो उन भक्त ने बोला, प्रभु क्या है, अब सब पॉलिटिक्स है, सब क्या चल रहा है, सब पॉलिटिक्स चलती है, कुछ सेवा वगैरह कुछ नहीं होती है, सब यहाँ पर जैसे बाहर के समाज में होता है वैसे ही यहाँ पर चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है कि आपकी सोच में कुछ कमी हो, आपने पूरी चीज़ें देखी नहीं हो, है ना। कभी कभी हम पूरा चीज़ नहीं देख पाते हैं, हम आधी अधूरी चीज़ देखते हैं, या कोई बड़ी सेवा है उसका थोड़ा सा एक पार्ट देख पाते हैं, उसके पहले क्या है, उसके बाद क्या है, उसके ऊपर क्या है, उसके नीचे क्या है, वो चीज़ें हम नहीं देख पाते। तो उसमें एक अच्छा सुझाव क्या आना चाहिए कि आप ऐसा कीजिए कि जो वरिष्ठ भक्त हैं उनसे जाके मिलिए, उनसे बात कीजिए। तो भक्त बोलते हैं कि अभी वरिष्ठ भक्तों से क्या बात करना, है ना, उनके सामने तो सब हो ही रहा है, उन्हीं के सामने हो रहा है, तो उनसे मिलके क्या करेंगे, है ना। तो और अभी मतलब क्या हो गया, अभी जो वरिष्ठ भक्त हैं उनके प्रति भी श्रद्धा कम हो रही धीरे धीरे, और वो भी तो इन्वॉल्व रहते ही है ना सब चीज़ों में, उनको भी तो पता ही होता है ना। तो मुझे तो नहीं लगता, अपना घर में भक्ति करो, है ना, घर में भक्ति करेंगे, शांत रहेंगे, ज़्यादा कुछ समस्या नहीं होगा, कलह नहीं होगा, इसीलिए घर में रह के भक्ति करो। तो भक्त बोलते हैं कि आप ऐसा कीजिए ना, आप तो इतने समय से भक्ति कर रहे थे, आपके जो फर्स्ट ऑथोरिटी है, मतलब श्रील प्रभुपाद जी के पास बाद आप गुरु महाराज के पास जा सकते हैं। आप ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये हमारे जीवन में हो सकता है ये चीज़ें। तो आप गुरु महाराज के पास में जा सकते हैं, आपके जो सबसे बड़े वेलविशर हैं, सबसे बड़े हितैषी हैं, वो तो गुरु महाराज ही है ना, उनसे बड़ा कौन हो सकता है। वो उनके प्रति तो आपकी शरणागति है, उनके पास जाइए। तो अभी हमने शरणागति में ये पॉइंट डिस्कस किए कि वो मेरे सबसे बड़े हितैषी हैं, मैं मूर्ख हूँ, मुझे पता नहीं है अपनी समस्याओं से कैसे निकले। तो भक्त बोलते हैं कि गुरु महाराज के पास समय कहाँ है, हजारों भक्त हैं उनके, तो हजारों शिष्य हैं, और इतने सारे भक्त हैं, और अगर महाराज से हम कुछ लिखते भी हैं तो महाराज तो अपने लीडर्स की सुनेंगे, वरिष्ठ भक्तों की सुनेंगे। तो इसमें क्या एक विचार आ रहा है कि हमें जो वरिष्ठ भक्त हैं उनके प्रति भी श्रद्धा नहीं है, और जब हम बता रहे हैं कि आप जो आपकी सबसे बड़ी ऑथोरिटी है दीक्षा गुरु, आप उनसे बात कीजिए, उनको आप लिखिए, कुछ ना कुछ सुलह होगी, कुछ ना कुछ आपको उत्तर मिलेगा। इसीलिए तो हमने गुरु स्वीकार किए हैं कि ऐसी परिस्थितियाँ बने तो उनके पास जाके उनसे मिलना है, विनीत भाव से प्रश्न करना है। तो महाराज तो क्या है कि जो वरिष्ठ भक्त बोलेंगे महाराज तो वही मानेंगे। मतलब मैं इतना बुद्धिमान हूँ कि जो वरिष्ठ हैं वो भी मेरी समस्या को नहीं समझ पाएंगे, और जो मेरे दीक्षा गुरु हैं वो भी मेरी समस्या को नहीं समझ पाएंगे। मैं इतना बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति हूँ, है ना। तो ये जो स्थिति है ये बहुत ही डेंजरस है। इसमें क्या हो गया, अभी हमारा कोई गुरु नहीं बचा, कोई हमारे गुरु नहीं है इस परिस्थिति में, क्योंकि हम किसी के ऊपर भी श्रद्धा नहीं रख पा रहे। जो वरिष्ठ भक्त हैं वो तो पक्षपात करते हैं, उनको तो पता ही नहीं होता है चीज़ें, उनसे तो गलतियाँ होती हैं। और जो हम ऊपर के स्तर पर जाएंगे तो वो तो समय नहीं है, वहाँ पर तो बहुत सारी सेवाएं हैं, वो तो हमारी क्या सुनेंगे, वो तो अपने जो लीडर्स हैं उन्हीं की सुनेंगे। तो मतलब पूरे हम मानसिक धरातल पे आ गए। ये अगर किसी के जीवन में कंडीशन बनी, किसी के मन में भी ऐसा आया, मतलब बहुत अधिक हम खतरे में हैं उस समय, बहुत अधिक खतरे में आ चुके हैं। और ऐसा बनता है। एक सो कॉल्ड शिष्य थे, उन्होंने अपने दीक्षा गुरु को लेटर लिखा और लिखा कि महाराज आपके सानिध्य में आकर मेरा जीवन खराब हो गया,
आपने मेरा जीवन खराब कर दिया। ये आश्चर्य करने की बात नहीं है। शुरुआत होती है लोकल और पहुँचते पहुँचते कहाँ पहुँच जाती है, सबसे ऊपर के स्तर पर पहुँच जाती है। क्या आपने मेरा जीवन खराब कर दिया, अब तो मुझे भक्ति नहीं करना, और वो छोड़ के चले गए। कोई भक्ति नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे पहले कर्मी उनका पूरा जीवन शैली था, उस तरह से उनका जीवन चल रहा है। तो शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत ऐसी होती है कि हम किसी से डिस्कशन नहीं करना चाहते। सबसे महत्वपूर्ण क्या है भक्त समाज में, कि हम चर्चा तो करें, हमारे अंदर जो चल रहा है हम किसी से बताएं तो, हम पूछें तो। जिनके ऊपर हमें विश्वास है उनके पास जाके पूछना चाहिए कि प्रभु मुझे ऐसा दिख रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है, हो सकता है मैं गलत हूँ या मेरी सोच पूरी नहीं हो, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप बताइए मुझे क्या है। ऐसा डिस्कशन का एक प्लेटफॉर्म हमारे सब भक्तों के बीच में होना चाहिए। किसी के मन में बातें नहीं रह जाना चाहिए कि अरे ये तो हमसे बाद में आए थे, इनको लेक्चर देने के लिए बोल दिया। मैं तो भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत सब पढ़ रखी है, और ये आज ये माता जी तो बहुत बाद में आए, इनको IGF का लेक्चर देने दे दिया। हम तो कितने पुराने हैं, हमारी तो 2015-16 में दीक्षा हुई थी। प्रभु जी क्या है, बहुत पक्षपात करते हैं, बहुत पॉलिटिक्स चल रहा है यहाँ, तो बहुत पॉलिटिक्स है। तो मैं तो घर पे बैठ के ही अपना भक्ति करूँगा। अभी क्या हुआ, हमने एक घटना को देखा, हमने एक इंसिडेंट को देखा, और उस इंसिडेंट को देखकर जो हमारे अंदर डाउट आया, हमने किसी से चर्चा नहीं की। और चर्चा करने वाले भी कैसे मिल गए, जो आग लगाने वाले। हम है ना, वो होते हैं बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक्स टुगेदर। एक ही रंग के पक्षी एक साथ उड़ते हैं, तो एक रंग के पक्षी वो एक साथ में आ जाते हैं। फिर ये बात होती है, लगता तो मुझे बहुत पहले से था, लेकिन अभी आप सही बता रहे हैं। आप मैं भी ऐसा सोच रहा था। तो यहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्शन चल रहा है क्या मंदिर में, कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी, ये पॉलिटिकल पार्टी, वो पॉलिटिकल। सब भक्तों में विनम्रता, सरलता, हम दैवी गुण पढ़ते हैं, 16वें अध्याय में बहुत सारे दैवी गुण पढ़ते हैं। अभयम, सत्य, समशुद्धि, है ना, ज्ञान, योगा, व्यवस्थिति, सारे गुण पढ़ते हैं। तो वो गुणों को कहाँ अभ्यास करेंगे, उन गुणों का अभ्यास कहाँ होगा? वो भक्त समाज में ही होगा ना। वो केवल पढ़ने के लिए या याद करने के लिए, एग्ज़ाम लिखने के लिए तो नहीं होंगे, उनका अभ्यास करना ज़रूरी है ना। वो अभ्यास कहाँ हो? वो अभ्यास होगा जब हम साथ में सेवा करेंगे। तो वो जो भक्त हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, तो अभी उनकी स्थिति क्या बहुत ही गंभीर है, और अच्छे से वो भक्ति कर रहे थे, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन उनकी स्थिति ऐसी है कि वो अभी लोकल लीडर, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, सबके प्रति उनको डाउट है। अभी उनकी अथॉरिटी कौन बचे हैं? श्रील प्रभुपाद, क्योंकि श्रील प्रभुपाद डायरेक्टली कुछ डांट नहीं रहे। अगर श्रील प्रभुपाद भी डांटना चालू कर दें तो फिर भक्ति सिद्धांत महाराज, क्योंकि जो भी हमको बोलेगा, जो भी हमको टोकेगा, जो भी हमको बताएगा, वो समय के साथ फिर हमारे अथॉरिटी नहीं बचेंगे, वो हमारे शिक्षा गुरु नहीं बचेंगे। तो कहाँ हमने आदौ श्रद्धा तथा साधु संग, वहाँ से प्रारंभ किया था। हमारी श्रद्धा धीरे धीरे बन रही थी, अनर्थ निवृत्ति की स्टेज में आए थे, हमारे अनर्थ धीरे धीरे निकल रहे थे, और हमने कुछ ऐसे घटनाएं हुई, या ऐसा हमने कुछ देखा, या ऐसा हमने कुछ सुना, उसके आधार पर धीरे 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 करके जो हम गोल लेके आए थे। अभी हम खुद सोचें, अगर भक्त समाज में कुछ समस्या आती है, तो एक हमें विचार करना चाहिए कि जब मैं इनिशियल डेज में मंदिर आया था तो मैं क्या सोच के आया था। जब मैं प्रारंभिक दिनों में मंदिर आया था, क्या सोच के आया था? मैं ये सोच के आया था कि ये सब प्रॉब्लम आएगी, तो मैं भक्ति सीखने आया था, मुझे शुद्ध भक्त बनना है, इस जीवन में शुद्ध भक्त मुझे बनने का प्रयास करना है। अगर गुरु और कृष्ण की कृपा को मैं ले पाया तो
ये मैं सोच के आया था। उसका अवसर पूरा है, उसका अवसर पूरा दिया जा रहा है, उसमें कोई कमी नहीं है। तो मैं ये जो बीच बीच में कुछ समस्याएं आती हैं उससे परेशान होने की क्या आवश्यकता है। पूरा भौतिक जगत समस्याओं से भरा हुआ है। हम सब क्या है, शुद्ध होने का प्रयास कर रहे हैं, पूरी तरह से हम शुद्ध नहीं हुए। तो इसीलिए एक हमारे पहले ही मैंने बताया था, एक हमारी मीटिंग थी। तो मीटिंग में वहाँ के जो मीटिंग के चेयरमैन थे, उन्होंने बताया कि साधारणतः मीटिंग में क्या होता है, जो सेक्रेटरी होता है वो चेयरमैन बनने का प्रयास करता है। उसको सेक्रेटरी को सेक्रेटरी का काम करना चाहिए और चेयरमैन को चेयरमैन का काम करना चाहिए, लेकिन सेक्रेटरी चेयरमैन के ऊपर आ जाता है ना। उसी तरह से शिष्य कौन मार्ग निर्देशन दे रहे हैं और कौन मार्ग निर्देशन ले रहे हैं, ये क्या होना चाहिए, इसका एक वो है, अंतर है। तो कभी कभी क्या होता है, जो आध्यात्मिक रूप से मार्ग निर्देशन दे रहे हैं जिनको, वो ही उनके मार्गदर्शक बनने का प्रयास करते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी बहुत डेंजरस सिचुएशन। सलाह विचार विमर्श ये तो हमेशा होना ही चाहिए, जिससे हम अपनी साधना को, सेवा को अच्छे से कर सकें। तो और इस तरह से क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे एक बार मैं 2015 या 16 में मायापुर में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने गया था। तो वहाँ पर गुरु महाराज की बुक्स का स्टॉल लगा था। तो वहाँ पर ऐसे कई भक्त टकराए वहाँ पर, जो कोई 10 साल से है, कोई 15 साल से है, 20 साल से है, और सब ऐसी बात कर रहे थे कि उनकी बात सुन के हतोत्साहित हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। अरे आप तो अभी नए हो, कितना समय हुआ आपको? अच्छा, मैं तो इतने समय से हूँ, सब देख रखा है मैंने, अंदर से बाहर सब देख रखा है ना। तो बहुत अधिक अपने आप को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा दूर रह के भक्ति करना चाहिए। बहुत पास आके, अंदर आके भक्ति करेंगे तो मेरे साथ बहुत गलत हुआ, तुम्हारे साथ भी ऐसे ही होगा। तो मैं तुम्हारा हितैषी हूँ, करना है जो तुमको तुम ही करो, लेकिन मैं तुम्हारा हितैषी हूँ, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ। ऐसे कई भक्त मिले थे, बहुत सारे ऐसे भक्त मिले थे, है ना। और ऐसे हमको भी मिल सकते हैं, और ऐसे भक्त धाम में घूम रहे होते हैं। आप वृंदावन जाएंगे, मायापुर जाएंगे, वहीं ऐसे बहुत सारे भक्त मिल जाएंगे। अभी जिसकी कोमल श्रद्धा होगी वो क्या सोचेगा, अरे यार मुझे तो पता ही नहीं था, ये तो मुझे तो मालूम ही नहीं था, कितना सही बता दिया, आंखें खोल दी मेरी। तो अभी तो मुझे चौकन्ना रहना चाहिए। और उससे धीरे धीरे क्या होगा, हम किसी की शरणागति नहीं ले पाए। तो ऑफिशियल रूप से हम दीक्षित हैं, लेकिन आंतरिक रूप से हम दीक्षित नहीं हैं अभी, क्योंकि हमारी श्रद्धा चली गई। कम से कम हमारे जीवन में 1-2 भक्त तो ऐसे होना चाहिए जिनके पास जाकर हम पूरी तरह से डिस्कशन कर सकें, पूरी तरह से चर्चा कर सकें, जिनके ऊपर हमारा ट्रस्ट है, जो हमारी बातों को कॉन्फिडेंशियल रखें, गुह्य रखें, और उनसे हम विचार विमर्श कर सकें। कम से कम 1 या 2 भक्त ऐसे हमारे जीवन में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो बहुत अधिक चांस है, जब कुछ समय बीतेगा, कुछ समय निकलेगा, उसके बाद हम भक्ति में रख पाना, अपने आप को टिका पाना बहुत मुश्किल हो पाएगा, बहुत मुश्किल हो पाएगा। इसीलिए हम देखते हैं एक माता जी हैं, उन्होंने एक बुक लिखी है। उसमें बुक में वो बताते हैं कि मैं यूरोप में एक मंदिर में गई वहाँ पर, और मैंने देखा कि डीटीज को छोड़कर सब नए थे वहाँ पर। केवल डीटीज ही चेंज नहीं हुई थी, बाकी सब वहाँ भक्त सब चेंज हो चुके थे। पुराना भक्त कोई नहीं दिख रहा था वहाँ, सारे नए भक्त दिख रहे थे। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा हमारे जीवन में भी हो सकता है। तो अभी 5 से 10 मिनट का एक ड्रामा है, भक्त लोग ड्रामा करेंगे, और फिर उसमें हम देखेंगे कि हमारी सही मनोवृत्ति क्या होती है और गलत मनोवृत्ति क्या होती है जब ऐसी घटनाएं होती है। हरे कृष्णा। और उसके बाद फिर 10-15 मिनट कंटिन्यू करेंगे। ओके, आ जाइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अबोध प्रभु, हरे कृष्णा।
बहुत समय से बड़े नहीं। समय के बाद दिखाई दे रहे, कैसे हैं आप? प्रभु जी थोड़ा गया था काम के सिलसिले में, शहर से बाहर था, लेकिन कैसे अब आ आपकी गया। साधना भक्ति कैसी चल रही है प्रभु जी? साधना भक्ति बस चल रही है प्रभु। ओके। अरे अपने संशय प्रभु जी देखिए। अरे संशय प्रभु अरे बहुत बड़े दिनों दिनों बाद। बाद ऐसा लग रहा है आज पश्चिम में सूर्य उदय हुआ है प्रभु जी। कहाँ से, कैसे हैं इतने दिनों बाद? बस कुछ पर्सनल काम में व्यस्त था। अच्छा, और क्या। और आप तो ऐसा बोल रहे हैं जैसे 2-3 साल में मैं एक बार मंदिर आता हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही तो आया था ना। अरे आप तो बुरा ही मानिए प्रभु जी, मेरा ऐसा कुछ नहीं अरे था। आप बात ही ऐसी कर रहे हैं बुरा मानने वाली। प्रभु जी कब आए थे आप पिछली बार? अरे अभी दामोदर मास में गुरु महाराज आए थे ना, तभी अच्छा। तो मैं आया था। वो आगे बैठा था, आपने देखा नहीं? उन्होंने मुझे माला भी दी थी। अच्छा माला दी थी। अरे प्रभु जी आप तो प्रभु जी बहुत एडवांस है प्रभु जी। वो गुरु महाराज के उसमें आते हैं। पर छोड़िए, आप क्यों गुस्सा करते हैं ऐसे फालतू में उन अरे भक्तों पे? बात ही ऐसी करते हैं, बताओ। प्रभु देखिए कुछ भी हो, लेकिन हमको इस तरीके से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। देख नहीं रहे सब सभी डिवोटी सुन रहे हैं हम लोगों को, क्या सोच रहे होंगे आपके बारे में, मेरे बारे में? तो वो भी तो तमाशा कर रहे हैं ना, सबके सामने हमारे बारे में ऐसा बोल रहे हैं। थोड़ा ज़ोर से बोलिए ना। वो भी तो सबके सामने हमसे ऐसे बात कर रहे हैं ना। वो कनिष्ठ भक्त हैं, हम इतने वरिष्ठ हैं, हमसे ऐसा बात कर रहे हैं। देखिए प्रभु, ये क्या बहुत दिन से चल रहा है, मतलब मैं भी ये चीज़ अनुभव कर रहा हूँ बहुत दिनों से, और मुझे ऐसा लग रहा है मतलब कि हमारी सोच गलत भी तो हो सकती है। मतलब ये जो विचार आ रहे हैं ना, मतलब हम जब शुरुआत में इस्कॉन मंदिर में आए थे, काफ़ी अच्छा माहौल था, भक्ति अच्छे से हो रही थी, माला अच्छे से कर रहे थे, लेकिन समय के साथ साथ पता नहीं क्या हो गया, अभी सब जो भी मुझे प्रिय लगते थे अभी धीरे धीरे अप्रिय लगने लगे। तो हो सकता है कि हमारा फॉल्ट हो प्रभु जी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो धारणा है, ये जो भावना मेरे मन में आ रही है बार बार, हमें इसको डिस्कशन करना चाहिए। मतलब किसी सीनियर डिवोटीज़ के पास चलते हैं, चलिए थोड़ा बातचीत हो जाएगा। देखिए, ये आपके मन में भावना आ रही है, ये मेरे मन में भी आती थी, ठीक है, लेकिन डिस्कशन करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। ऊपर से बात का बतंगड़ बनेगा और कोई हल नहीं निकलेगा इस बात का। मेरी यही सलाह है कि आप किसी से कुछ डिस्कशन मत करिए। अरे प्रभु जी, कम से कम प्रयास तो करके देखिए, एक बार तो बात करके देख लें। देखिए आपकी बात है, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन हम क्या किसी पॉइंट पर पहुँच नहीं पा रहे हैं। मतलब आए दिन वही, हर बार आते हैं, डिवोटीज से मिलते हैं, हरे कृष्णा सामने होता है, फिर समझ रहे हैं? ठीक है, आपको अगर डिस्कशन करना है तो आप जाइए करिए, और लेकिन मैं आपको पहले ही सचेत कर दे रहा हूँ, आप डिस्कशन तो करेंगे, हाँ। लेकिन अंत में निष्कर्ष ये निकलने वाला है कि आप ही दोषी ठहराए जाएंगे, और उसके बाद क्या, तमाशा बनेगा, बात होगा, और कुछ नहीं होने वाला है। दोषी आप ही ठहराए जाएंगे। प्रभु जी, अब वो ध्यान है, निष्ठावान प्रभु आते हैं, निष्ठावान प्रभु बहुत समय से मंदिर आ रहे हैं, बहुत गंभीर भी हैं, है ना, और बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं प्रभु। उनको भी ये सारी चीज़ें पता होंगी जो चीज़ हम फेस कर रहे हैं। हो सकता है कॉमन हो ये सारी चीज़ें, तो एक बार डिस्कस तो करके देखते हैं प्रभु। वो मेरे सामने ही आना चालू किए मेरे बाद में, ठीक है, उनको क्या ही अनुभव होगा। हाँ, फिर एक व्यक्ति हैं, हाँ। जो आपकी समस्या का हल कर सकते हैं। कौन है आपको प्रभु? याद है परेशान प्रभु? परेशान प्रभु? अरे परेशान प्रभु तो मंदिर भी नहीं आते आजकल, क्या है उनका, कहाँ पर है वो, कौन सी दुनिया में? इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि वही समस्या का हल दे सकते हैं आपको। वो कैसे दे सकते हैं? इन सब परिस्थितियों से गुजर चुके हैं वो। गुजर चुके हैं, मतलब परेशान प्रभु से आप क्या, मतलब परेशान प्रभु को जानते हैं क्या? अरे परेशान प्रभु ही तो मुझे भक्ति में लेके आए। अच्छा, परेशान प्रभु आपको भक्ति में लेके आए? और क्या? आपके काउंसलर है? और क्या, मेरे काउंसलर। अरे बताना चाहिए था ना प्रभु जी आपको। हाँ, तो वही तो मैं बता रहा हूँ, आप उनसे मिलिए, उनसे अपनी समस्याओं का समाधान मांगिए। तो लेकिन निष्ठावान प्रभु से बात कर लें पहले, फिर बाद में परेशान प्रभु से देखेंगे। बताइए क्या करना है? देखिए, अब आपको जो करना है करिए, मुझे क्यों बीच में फंसा रखा है? अगर आपको अपने मन का ही करना है तो फिर मुझसे क्यों पूछते हैं? यस। तो अबोध और संशय प्रभु निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं किनसे मिला जाए, तो निष्ठावान प्रभु से मिला जाए, जो वर्तमान में मंदिर में आकर सेवाएं करते हैं। टेक द शॉल। परेशान प्रभु से जो मंदिर से दूर होकर अपनी परेशानी से मुक्त होने का प्रयास कर रहे हैं। आइए देखते हैं, पहले अबोध प्रभु के घर लग रहा है, उन्होंने निश्चय कर लिया है कि वो निष्ठावान प्रभु से मिलने वाले हैं। किससे बात करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। संशय प्रभु तो कह रहे थे कि परेशान प्रभु से बात करूं, लेकिन परेशान प्रभु मेरे काउंसलर थोड़ी हैं।
मंदिर भी आते नहीं हैं। निष्ठावान प्रभु से मिलता हूँ, वो मेरे को अच्छे से जानते भी हैं। मेरे शिक्षा गुरु ने भी बताया था एक बार कि निष्ठावान प्रभु से पूछ लिया करो। किससे बात करूं? संशय प्रभु ने मेरे मन में संशय डाल दिया। चलो मैं अब कॉल कर ही लेता हूँ एक बार, देखता हूँ क्या बताते हैं परेशान प्रभु। खुद ही परेशान होंगे। बात करके देख तो लूँ क्या हो रहा है। हेलो, कौन? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। मैं अबोध बोल रहा हूँ प्रभु। वो संशय प्रभु ने बताया होगा। अच्छा, अबोध प्रभु। हाँ, बताइए बताइए। प्रभु जी पहचाना मुझे? हाँ, पहचान गया। संशय आपके बारे में बोल रहा था मैं। अच्छा, संशय बोल रहा था ना। प्रभु जी मैं आपसे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर बात करना चाह रहा था। आपके पास टाइम है? अभी डिस्कस कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। ओके। प्रभु जैसा आपको पता है, मतलब संशय प्रभु ने बताया था कि आप बहुत सीनियर डिवोटी हैं, और मतलब मैं आपसे प्रश्न बाद में करूंगा। मतलब मेरे खुद के कुछ प्रश्न थे, और आप इतने अनुभवी हैं तो मैंने सोचा कि मैं आपसे एक बार पूछ लूं, तो आप मुझे सही बताएंगे प्रभु जी, ठीक है? अरे अवश्य। आप जब भी कोई समस्या हो हमको कॉल कर लिया करिए। हाँ प्रभु। परेशानियों का हल मिल जाएगा। हाँ प्रभु, थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल है बात ये। मतलब क्योंकि आप संशय प्रभु के काउंसलर हैं तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वैसे मैं शेयर नहीं करता किसी के साथ, और मैं थोड़ा उस चीज़ में विचारवान भी हूँ कि वो चीज़ सही है कि गलत है। मेरी सोच जो विचार है वो सही है गलत है। तो मैं आपको थोड़ा अपने अनुभव साझा कर रहा था। मैं मतलब जब शुरुआत में आया था, इस्कॉन मंदिर में जुड़ा था, तो प्रभु सब अच्छा लग रहा था, सब अच्छा लग रहा था। मतलब मंदिर में जाना बहुत अच्छा लगता था, प्रवचन सुनना अच्छा लगता था, माला हो रही थी अच्छे से, बहुत ही भक्तों के साथ सेवा करने में जो आनंद आता था प्रभु, उसकी कुछ बात ही थी। मतलब ये कहिए एक अलग माहौल, एक अलग दौर था। लेकिन प्रभु मतलब लगभग 1-1.5 साल हो रहे हैं मुझे जुड़े हुए, और धीरे धीरे मैं भक्ति में आ रहा हूँ, तो मैं देख पा रहा हूँ कि मतलब अभी मुझे मंदिर जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब आपसे अब क्या छुपाना। मतलब वही मंदिर में पॉलिटिक्स वगैरह होती है, और आमने सामने भक्त अच्छे से बात करेंगे सामने, और पीठ पीछे बुराई करेंगे, मतलब इत्यादि इत्यादि। आप समझ पा रहे होंगे प्रभु। अबोध प्रभु, आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपको परम सत्य का बोध हो गया है। ओके। क्योंकि जो भी आपकी तरह गंभीर भक्त हैं वो ये देख पाएंगे कि मंदिर में बहुत सारा पॉलिटिक्स है, और जो वरिष्ठ भक्तों का प्रिय है उनको सभी सेवाएं मिलती हैं, उनको आगे रखा जाता है। लेकिन जो आपके जैसे हैं तो उनको कोई पूछता नहीं है। लेकिन प्रभु ये मतलब ये संशय प्रभु ने भी कहा था, लेकिन मैंने उनको यही बोला था कि ये हमारा एक सोच भी हो सकती है, ऐसा हमने मन में बना के बैठ गए कि ऐसा ऐसा होता है। तो क्यों ना हम इन मुद्दों को अपने वरिष्ठ भक्तों के साथ शेयर करें, पहले उनके साथ साझा करें और स्पष्ट करें कि एक्चुअल में क्या इशू चल रहा है, तो शायद वो हमें कुछ सॉल्यूशन बताएं। सोच तो आप अच्छा रहे हैं। पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था जब नया था। मुझे भी ऐसे समस्याएं होती थी, तो मैंने भी 2-4 बार प्रयास किया वरिष्ठ भक्तों से बात करने का। हाँ। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो उसमें आती है कि एक तो वरिष्ठ भक्तों के पास इतना समय नहीं होता है, और दूसरा जो वरिष्ठ भक्त हैं वो हमारे बारे में कितना ही जानते हैं, बहुत थोड़ा सा जानते हैं, या जो हमारे शिक्षा गुरु हैं वो भी बहुत थोड़ा सा हमारे बारे में जानते हैं। तो इसलिए वो जो समस्याओं का हल देते भी हैं वो इतना प्रैक्टिकल नहीं होता है, और अधिकतर तो हल कुछ निकलता नहीं है। तो इसलिए मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो है किसी से कोई भी हल लेने के लिए मत जाइए प्रभु। लेकिन ऐसे कैसे कार्य होगा? मतलब किसी को तो हमको बोलना पड़ेगा ना। हम जैसे प्रभुपाद के आंदोलन में आए हैं, तो जैसे हमने प्रवचनों में सुना हुआ है कि हमें ज़रूर अपने एक, जैसे हम दीक्षित हैं प्रभु, है ना, गुरु महाराज के अंडर रह रहे हैं, तो हमको किसी ना किसी को तो हमको अपना अपडेट बताना होगा ना। किसी के अध्यक्षता पर रहकर
हमको कार्य करना होगा। हम मनमाने तरीके से तो कोई भी निर्णय नहीं ले सकते। आपका क्या कहना है प्रभु इस बारे में? क्षमा कीजिए प्रभु, थोड़ा ज़्यादा बोल दिया तो। नहीं ठीक है। देखिए क्या है कि प्रवचन एक चीज़ है। हाँ। प्रवचन में तो बहुत कुछ बोला जाता है, लेकिन क्या फॉलो होता है वो तो आप देख ही रहे हैं और हमने तो देखा ही है। तो प्रवचन में कहना कि वरिष्ठ भक्तों से डिस्कशन करना चाहिए, ये सब कहने की बातें हैं, लेकिन जब आप डिस्कशन करने जाइए तो क्या होता है? कुछ नहीं होता, कोई समस्या का हल नहीं मिलता है। और रही बात गुरु महाराज की, तो आप गुरु महाराज से कितनी बार मिले आज तक? प्रभु जी गुरु महाराज से मैं मतलब 2 या 3 बार, मतलब व्यास पूजा में गया था प्रभु जी। अच्छा। वहाँ दर्शन हुए थे महाराज के। हाँ। तो आपको याद है महाराज पिछली बार भोपाल कब आए थे? पिछली बार भोपाल कब आए थे? हाँ प्रभु, अरे दामोदर मास में ही तो आए थे। कार्तिक मास चल रहा था जब तो उस गुरु समय महाराज आए थे ना, 3 दिन का कार्यक्रम था। तो उस समय आप महाराज से व्यक्तिगत रूप से मिल पाए थे? नहीं प्रभु, क्या है, बहुत सारे भक्त थे और मतलब बहुत अन्य भक्त भी थे, ऐसे तो मिलना नहीं हो पाया क्योंकि बहुत प्रवचन भी हैं गुरु महाराज के और शेड्यूल भी थोड़ा सा टाइट था, इस वजह से मिलना नहीं हो पाया। अगली बार आएंगे तो प्रयास करूँगा प्रभु जी। तो अगली बार जब आएंगे तो भी यही होगा, आप मिलने का प्रयास करेंगे, लेकिन होगा क्या कि जो वरिष्ठ भक्त हैं वो उनको घेरे रहेंगे। हाँ। है ना, जो आपके शिक्षा गुरु हैं वो उनको घेरे रहेंगे, आपके जो और जो मंदिर के वरिष्ठ भक्त हैं उनको घेरे रहेंगे, उनके पास बिल्कुल समय नहीं होगा। और आपको क्या लगता है, आप अगर उनसे मिलते भी अपनी समस्याओं को उनके सामने उनके समक्ष प्रस्तुत भी करते हैं, तो क्या लगता है आपको कि वो आपकी बात सुनेंगे या जो अन्य जो वरिष्ठ भक्त हैं उनकी बात सुनेंगे? क्या लगता है आपको? तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इन सब पचड़ों में मत पड़िए। क्या सही है, क्या गलत है, क्या न्याय है, क्या अन्याय है, इन सबको छोड़िए और अपना घर पे रहिए, भक्ति करिए, जप करिए। प्रभु इसमें मैं सोच रहा था, एक बार शिक्षा गुरु हैं मेरे आने वाले हैं, कल परसों तक आ जाएंगे भोपाल, अभी गए हुए थे किसी कार्य से, तो मैं सोच रहा हूँ एक बार शिक्षा गुरु से एक बार डिस्कस कर लूँ, क्योंकि प्रभु क्या है, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। मैं इस्कॉन मंदिर में जुड़ने से पहले मैं अलग अलग अन्य स्थानों में गया और वहाँ मुझे आध्यात्मिक ज्ञान के तौर पे एक चीटिंग मिला, मतलब लोग धोखा देने वाले ज़्यादा बैठे हुए थे, कोई प्रॉपर नॉलेज बताने वाला नहीं था आध्यात्मिक ज्ञान क्या है, और कोई ऐसा प्रमाणिक व्यक्ति नहीं था जो बता पाए कि भगवान कौन है, मेरा वास्तविक मेरी पहचान क्या है, मेरी आइडेंटिटी क्या है और मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। लेकिन जब मैं इस्कॉन मंदिर में आया तो शिला प्रभुपाद की कृपा से, शिला प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़कर और जो मेरे शिक्षा गुरु हैं उनकी कृपा से, उनके प्रवचनों को सुनकर मैं ये जान पाया कि मेरी वास्तविक स्थिति क्या है, मतलब मैं वास्तव में हूँ कौन। मैं अपने आप को शरीर मानकर बैठा हुआ था और उन्होंने मुझे बताया कि किस प्रकार मैं शरीर से अलग हूँ, मैं आत्मा हूँ और भगवान श्री कृष्ण का अंश हूँ। तो प्रभु ये सब जब मुझे पता चला तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये वास्तव में मैंने जीवन की एक पूर्णता प्राप्त की। तो मुझे विश्वास है कहीं ना कहीं कि शिक्षा गुरु, भले गुरु महाराज समय ना दें, शिक्षा गुरु मुझे समय देंगे, वो मेरी बात सुनेंगे, वो मेरी बात को समझेंगे। आपको क्या लगता है प्रभु? आवाज़ आ रही प्रभु मेरी? हाँ 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 प्रभु जी, हाँ हाँ। तो आपने बताया कि आपके शिक्षा गुरु ने आपको आध्यात्मिक ज्ञान दिया। जी प्रभु। तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आपके शिक्षा गुरु आपको सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान दे सकते हैं। वो ये बता सकते हैं कि आप शरीर नहीं है, आत्मा है, हाँ आप प्रभु, भगवान कृष्ण के दास हैं, उनके अंश हैं, हाँ है ना, उनकी सेवा करिए। लेकिन जो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, मंदिर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो और आपके जीवन में क्या समस्याएं हैं, वो इन पर कैसे कुछ सलाह दे पाएंगे आपको? वो बस इतना ही देखो, वो उनकी एक लिमिटेशन है, वो बस यही बता सकते हैं कि कैसे आध्यात्मिक प्रगति की जाए। हाँ, ठीक है, हाँ, लेकिन भौतिक जगत में रहते हुए कैसे चीज़ों का सामंजस्य बैठा के हमें आगे बढ़ना है। आखिर आपका निजी जीवन है कि नहीं है? हाँ प्रभु जी, सबका होता है प्रभु जी, सबका निजी जीवन होता उसी तरह है से जी प्रभु। थोड़ा अपने घर पर भी ध्यान दीजिए, अपने करियर पे भी फोकस करिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये सेवा के चक्कर में आपका पूरा करियर बर्बाद हो जाए, है ना। और देखिए हमारा उद्देश्य क्या है, श्री प्रभुपाद जी क्या चाहते थे? क्या चाहते थे कि प्रचार हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो, यही तो चाहते थे ना वो, है ना। ये तो चाहते थे वही देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं आपको अपना अनुभव बताऊँ, मैं मंदिर भले नहीं आता हूँ लेकिन मैं घर पे प्रवचन सुनता हूँ, अच्छा, अपनी साधना करता हूँ, प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर जो हमारे यार मित्र हैं उनको प्रचार करता हूँ। तो आप भी यही करिए। ओके प्रभु, ठीक है प्रभु। आपने तो प्रभु मेरी आंखें खोल दी, मतलब
सही में मुझे कुछ पता ही नहीं था ये सब चीज़ें होती हैं, मतलब नया जोड़ा हूँ ना, तो क्या आइडिया है। इसलिए कोई काउंसलर होना बहुत आवश्यक है। और आप तो हमेशा कभी भी कोई समस्या हो तो हमको निसंकोच फ़ोन। अरे प्रभु, आपको ही कॉल लगाऊंगा आपकी बार। एक और चीज़ आपको बताएं। हाँ प्रभु, हाँ। आपको अगर कोई और ऐसा भक्त मिले जो आपकी तरह परेशान हो, हाँ प्रभु जी, तो उनको मेरा नंबर दे दीजिए। हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, तो इस बहाने मेरी वैष्णव सेवा भी होती रहेगी। हाँ प्रभु जी, जरूर जरूर। मेरे कुछ मित्र यार हैं प्रभु, मतलब जो भक्ति में आए थे, मेरे समकालीन थे, तो कुछ लोगों को नोटिस हो रहा है प्रभु धीरे धीरे, कुछ लोगों को नहीं हो रहा है, तो जिनको नहीं हो रहा उनको भी प्रभु जी मैं नोटिस करा दूंगा प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, जरूरी है जी प्रभु जी। प्रभु तो अब वो प्रभु अभी हमेशा हमेशा के लिए भक्तों से दूर हो गए, और अब संशय प्रभु जो है उनका अभी क्या होगा? संशय प्रभु के जो प्रश्न है उनका उत्तर मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, अभी वो देखते हैं। Just talk and think. इससे बात करूँ समझ में नहीं आ रहा है। निष्ठावान तो ये इसमें कॉल कर रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, प्रणाम। प्रणाम, बताएं। अरे प्रभु जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया हैं, आप बताएं। हाँ प्रभु जी, मैं भी अच्छा हूँ। एक्चुअली मैं आपके घर के पास से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलता जाऊँ। मैं निष्ठावान बात कर रहा हूँ प्रभु। अच्छा, हाँ हाँ। तो आप हमसे फ़ोन पे ही बात कर लीजिए, क्योंकि अभी हम बाहर आए हुए हैं। अच्छा, आप बाहर आए हुए हैं क्या? ओके ओके ओके, ठीक है। बाहर मतलब व्यस्त हैं या फिर फ्री हैं? अच्छा, ओके प्रभु। तो और कैसे हैं प्रभु जी? आप बहुत समय से मंदिर आ रहे हैं, दिख नहीं रहे हैं मुझे, मतलब मैंने सोचा कि मैं आपको थोड़ा एक बार पर्सनली कॉल कर लूं, पूछूं कि क्या प्रॉब्लम है, कुछ इशू तो नहीं है एग्जैक्टली। मतलब आप मंदिर आना बंद कर दिए हैं? अरे क्या मंदिर है बताइए। पहले इतनी अच्छी भक्ति चल रही थी, मंदिर आने लगे तो उसके बाद फिर हमारी भक्ति कमज़ोर पड़ने लगी, हमारी प्रगति रुकने लगी, तो हम छोड़ दिए मंदिर आना, घर पे रह के भक्ति करते हैं आराम से। अच्छा, तो आप स्पष्ट करेंगे थोड़ा, मतलब भक्ति रुक गई मंदिर में आने से, मतलब मैं समझा नहीं। अरे आप ऐसे बात मत करिए कि आपको कुछ पता ही नहीं है। नहीं, मुझे कुछ पता नहीं है, आप बताइए। अरे कैसे नहीं पता? आपको नहीं पता है कि मंदिर में कितना पॉलिटिक्स चलता है डिवोटीज़ के बीच में? जो मंदिर के जो वरिष्ठ भक्त हैं, सीनियर डिवोटीज़ हैं, वो कैसे अभी जो कल के आए नए नए भक्त हैं उनको सेवा में एकदम आगे बढ़ा रहे हैं, और हम जो इतने पुराने हो गए, इतने सीनियर हो गए हैं, हम आज तक वही चप्पल रखने की सेवा नहीं कर रहे। बाकी भक्तों को फेस्टिवल्स में मैनेजमेंट की सेवा मिल रही है। वो याद है, वो अग्रिम प्रभु एक है, उनको रथ यात्रा में पूरा मैनेजमेंट की सेवा दी थी, और मुझे क्या दी थी कि चप्पल का ध्यान रखना। मैं रथ यात्रा ही अटेंड नहीं कर पाया ठीक से। प्रभु जी देखिए, मैं एक बात आपको स्पष्ट कर देता हूँ अच्छे तौर पे, मुझे पता है कि आपको ज्ञात है, तो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ प्रभु कि कोई सी भी सेवा छोटी या बड़ी नहीं होती है ना। और जिन भक्तों को ये सेवाएं दी जाती हैं, जैसे मैनेजमेंट हो गया, ये जैसे आपने बताया रथ यात्रा को वो मैनेज कर रहे थे, तो वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ सेवा करते हैं, है ना। मतलब एक जिम्मेदारी वाला कार्य है ये। और ऐसा नहीं है कि मैं बर्तन धोऊंगा या चप्पल उठाऊंगा और दूसरा मैनेजमेंट करेगा, तो जो मैनेजमेंट कर रहा है वो अच्छा है, भक्त है, वो अच्छी सेवा कर रहा है, बड़ी सेवा कर रहा है, और हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आपको याद है उड़ीसा में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की रथ यात्रा होती है, तो आपको पता है कौन झाड़ू लगाते थे उस समय में? उड़ीसा के राजा प्रताप रुद्र, वो स्वयं झाड़ू लगाते थे। वो राजा हैं, लेकिन वो क्या करते थे? झाड़ू लगाते थे। वो वही आनंद प्राप्त करते थे जो रथ के भीतर बैठा पुजारी भगवान की सेवा करके जो प्राप्त कर रहा था, वही आनंद वो प्राप्त करते थे। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर स्पष्ट कर दूं कि सेवाओं में कोई अंतर नहीं होता। जैसे एक ट्रेन होता है, ट्रेन में अलग अलग विभाग हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, है ना। जैसे हर व्यक्ति ट्रेन नहीं चलाता है ना। एक व्यक्ति ट्रेन चलाता है, एक व्यक्ति अलग विभाग संभालता है, हरी झंडी दिखाता है, लाल झंडी दिखाता है।
है ना। और एक कुछ लोग जो होते हैं ट्रेन के अंदर जो यात्री हैं उनकी सुविधा के लिए कार्य करते हैं। सबका लेकिन उद्देश्य और लक्ष्य एक है, सुचारू रूप से ट्रेन को चलाना। तो वो वही कर रहे हैं प्रभु, है ना। इसी तरीके से हम श्रील प्रभुपाद के आंदोलन में आए हैं। हम सबका एक कर्तव्य है इस आंदोलन को लेकर आगे बढ़ाना, ना कि ये कि हम मैनेजमेंट करेंगे। अगर सब मैनेजमेंट करेंगे तो आप बताइए जूते स्टॉल वगैरह कौन, आप प्रभु बहुत इंपॉर्टेंट सेवा कर रहे हैं, आप समझ नहीं रहे। देखिए ठीक है, चलिए मैं मानता हूँ कि मैं गलत है जी। लेकिन आप जो मुझे उदाहरण देना रथ यात्रा का कि महाराज प्रतापरुद्र झाड़ू लगाते थे, हाँ, तो उनके साथ जो दूसरे भक्त थे, जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे, वो बड़े विनम्र थे, ठीक है। वो ऐसा नहीं, उनको कोई मतलब ऐसा कोई अपमान नहीं करता था प्रतापरुद्र का कि यार झाड़ू ही लगाते हैं। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ कल क्या है भक्त, अभी एक भक्त बोल रहे थे, मैं नाम नहीं दूंगा, लेकिन वो मुझसे क्या बोलते हैं कि अरे आप आज तक यही जूते चप्पल की सेवा करते रहते हैं। ये सब भी तो चीज़ें हैं ना, बताइए इसमें मेरा अपमान हो रहा है, उसका क्या होगा। प्रभु जी जिनको मैं भक्ति में लेकर आया वो आज मुझसे बोलते हैं कि अभी तक तुम जूते चप्पल ही उठा रहे हो। तो ये तो ऐसे डायरेक्टली बोलना तो अच्छी बात नहीं है किसी भी भक्त को। क्या उन्होंने इसी इंटेंशन में बोला है कि ये जो आप बोल रहे हो इसका आप सही रूप से आपने इसका परीक्षण किया है कि इसी वे में उन्होंने बोला था, इसी एटीट्यूड में जैसे आप मुझे बता रहे हो? तो प्रभु कैसे बोल सकते हैं प्रभु जी? हो सकता है कि उन्होंने एक व्यंग्य रूप में, जैसे हम साथ में सेवा करते हैं ना, तो उस वे में बोला हो कि इस तरीके से करें। और चलिए दूसरा कॉल आ गया। ठीक है, आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, तो मेरा पॉइंट वापस से मैं घूम कर आता हूँ। अगर मान के चलिए उन भक्त ने आपको ऐसा भी कहा, मान लो ऐसा भी कहा, उसी इंटेंशन में कहा, उसी एटीट्यूड में कहा, तो क्या आपने ये बात अपने वरिष्ठ भक्तों को या शिक्षा गुरु को बताना सही समझा? क्या आपने उनको सूचित किया? देखिए प्रभु, ये तो आपको पता ही है कि मंदिर निर्माण का कार्य होने वाला है, हाँ, तो सब उसमें व्यस्त हैं। अच्छा, तो एक बुद्धिमान व्यक्ति होने के नाते मैं इतना समझता हूँ कि कब किससे बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। अभी उनके पास खुद ही समय नहीं है। अभी मैं उनके पास जाऊँगा तो उनको भी परेशानी होगी, तो मैं क्यों जाऊँ उनके पास? वो खुद ही व्यस्त हैं। ये बताइए, आपने ऐसा उनसे बोला? उन्होंने ऐसा कहा कि हम व्यस्त हैं, हम आपसे नहीं मिलना चाहते, हम आपसे बात नहीं करना चाहते, मंदिर निर्माण करना है हमको पहले, उससे के बाद तुमसे बात करेंगे, ऐसा बोला किसी प्रभु जी ने आपको? अरे मैं स्वयं ही नहीं है उनके पास। अरे यही तो है, आप मन में लेकर मत बैठिए प्रभु जी। अच्छा, दूसरी बात और, मंदिर निर्माण करना आवश्यक है, मैं मानता हूँ मंदिर निर्माण करना आवश्यक है, लेकिन उससे भी अधिक आवश्यक है आपके जैसे भक्तों का उत्साह और सेवा, है ना। अगर आपके जैसे जो भक्त हैं, गंभीर भक्त हैं, वो आना बंद कर देंगे मंदिर, तो क्या होगा प्रभु? आप बताइए जरा, क्या आवश्यक है? मतलब क्या भोपाल के कुछ लोग मिलकर ही भोपाल में प्रचार करेंगे? हमें भक्तों की ज़्यादा आवश्यकता है प्रभु। मंदिर की आवश्यकता है, परंतु साथ ही साथ भक्तों की भी आवश्यकता है। और आप एक चीज़ क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि जब ये सूचना वहाँ के मंदिर अध्यक्ष को या आपके शिक्षा गुरु को प्राप्त होगी कि आपने मंदिर आना बंद कर दिया है क्योंकि एक भक्त ने आपको बोल दिया कि तुम शू स्टॉल की सेवा करते हो, इस बात से आहत हो कि आपने मंदिर आना बंद कर दिया, तो उनको कितना बुरा लगेगा? अरे उनको क्या बुरा लगेगा? उनके अंदर भक्तों की कमी थोड़ी ना है, उन्हें बुरा लगेगा। अरे आपको क्या लग रहा है, मेरे जैसा एक भक्त जाएगा तो चार आगे तो जाएंगे? अरे ये सब दोहरी मानसिकता है ना। पहले इनसे बाहर निकलिए। आप सबसे पहले चीज़ों को डिस्कशन करना शुरू कीजिए, डिस्कशन कीजिए उसको। देखिए, आपको अगर अपने लोकल अथॉरिटीज़ पे, लोकल डिवोटीज़ पे और मंदिर प्रमुख अध्यक्ष पे और अपने शिक्षा गुरु पर अगर विश्वास नहीं रहा है, विश्वास के नहीं है, या आपको लगता है कि वो पक्षपात करते हैं, आप बताइए। देखिए, अब आप मुंह मत खोलिए। हाँ, तो आपको उन पर विश्वास नहीं है, ठीक है। तो जो आपके सबसे परम हितैषी हैं, प्रिय हितैषी हैं, गुरु महाराज, आप उनको क्यों नहीं सूचना दे देते? जब आपको इन तीनों पर विश्वास ही नहीं है, ना लोकल डिवोटीज़ पे, ना वरिष्ठ भक्तों पे, ना शिक्षा गुरु पे, तो गुरु महाराज तक पहुंचाइए अपनी बात। अगर आपको लग रहा है आपके साथ कुछ अहित हुआ है, कुछ अन्याय हुआ है, तो बात को अपने पक्ष को रखिए। क्या समस्या है उसमें? आपको क्या लगता है? मैंने ये विचार नहीं किया था।
समस्या ये है कि गुरु महाराज स्वयं ही इतना व्यस्त हैं, उनको अलग अलग शहरों में, देशों में भ्रमण करना होता है, उनके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे दायित्व हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी कर रहे हैं। तो ऐसे में मैं मतलब उनसे कब मिलूं, कहाँ मिलूं, कुछ समझ में नहीं आता है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये भी सोचा कि चलो ईमेल करते हैं या पत्र भेजते हैं, तो देखिए वहाँ पर होंगे तो अल्टीमेटली वरिष्ठ भक्त है ना, तो वो मिसगाइड कर सकते हैं गुरु महाराज, तो वो ऐसा बोल देंगे कि नहीं इनकी कमी है, ये है वो है, तो मतलब सही कंक्लूजन पे कैसे पहुंचेंगे, तो इसलिए मैंने फिर छोड़ दिया। ये सब आपका मेंटल स्पेकुलेशन है, मैं बता रहा हूँ, ये सब आपकी मानसिक सोच है, ये आपकी दोहरी मानसिकता है, ठीक है। आपको अपने वरिष्ठ जनों पर विश्वास नहीं है, आपको अपने शिक्षा गुरु पर विश्वास नहीं है, आपको अपने दीक्षा गुरु के प्रति निष्ठा नहीं है, गुरु महाराज के प्रति निष्ठा नहीं है, तो आपका आध्यात्मिक जीवन तो खतरे में है प्रभु। आप किससे पूछेंगे बताइए। मतलब आपको न लोकल डिवोटीज पर ट्रस्ट है, उनसे आप शेयर नहीं करना चाहते, उन पर विश्वास नहीं है, वो आप कहते हैं कि वो बाइज्ड हैं, वो पक्षपाती हैं, सब एक ही रंग के पक्षी हैं, है ना, यही बोलना चाहते हैं ना आप। और गुरु महाराज पर भी आपको ट्रस्ट नहीं है, तो आप किससे प्रश्न पूछेंगे। दीक्षा का अर्थ क्या होता है, दीक्षा का अर्थ क्या होता है प्रभु, आप अपने मन वचन कर्म से गुरु के प्रति आत्मसमर्पित होते हैं। यहाँ समर्पण की बात तो बहुत दूर है, बहुत दूर है। आप अपनी बात किसी के सामने रख नहीं सकते हैं, आपने खुद ही को अपने आप को बांध के रख दिया है। कैसे होगी आपकी आध्यात्मिक प्रगति। आपने भक्तों का संग छोड़ दिया ये सोच के कि भक्त जो हैं मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं। आपने अपने शिक्षा गुरु का भी त्याग कर दिया कि उनके पास समय नहीं है, बिना उनसे पूछे कि उनके पास समय है कि नहीं है। आपने गुरु महाराज को भी इन्फॉर्म करना सही नहीं समझा, वो भी आपने माइंड में कैलकुलेट कर लिया कि उनके पास भी समय नहीं होगा। तो जब आप ही सर्वे सर्वा हैं तो आप कैसे भक्ति करेंगे प्रभु, कैसे चलाएंगे आप बताइए। कृष्ण भक्तों से दूर रहकर आपको कैसे कृष्ण की सेवा प्राप्त होगी, मेरे को ये बताइए। और जब आप भगवान कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे, है ना, तो कैसे आपको नाम में रुचि कैसे आएगी प्रभु, है ना। और अंततः आप भगवत धाम कैसे जाएंगे, जो आप हमारे जीवन का लक्ष्य है। क्या इसी दिन को देखने के लिए आप भक्ति में आए थे, बताइए मुझे। आपने मेरी आंखें खोली और मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं घर पे ही बैठा था, मैं सोच रहा था मैं आपको अवॉइड करने के लिए ऐसा लगा कि मैं बाजार गया हूँ। अच्छा, आप घर पे बैठे हैं, रुकिए मैं घर आता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, क्षमा करिएगा। और मैंने न जाने कितने अपराधपूर्ण वचनों से वचन बोले आपके समक्ष, और ऐसे विचार भी, अपराधपूर्ण विचार बहुत आए मेरे मन में भक्तों के प्रति और शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु सबके प्रति। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो अब से आप क्या करेंगे। अब से जो भी मेरे मन में संशय होंगे वो भक्तों से डिस्कस करेंगे, भक्तों से डिस्कस करेंगे। और ये आप सभी का कर्तव्य है। आपके अगर हृदय में एक छोटा सा छोटा संशय है, कुछ भी बात है, तो वो कोई ना कोई एक ऐसा भक्त होना चाहिए जिससे आप अपनी छोटी सी छोटी बात को साझा कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, है ना। अन्यथा आपकी स्थिति भी संशय प्रभु जैसी होगी। घर में बैठे होंगे और फ़ोन नहीं उठाएंगे और बोलेंगे बाजार में घूम रहे हैं, है ना, है ना, है ना। वो घर में रहेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसको तो आगे कर दें, इधर आगे कर दें। तो अभी आप बता सकते हैं कि ये जो हमने चर्चा किया और चर्चा करने के बाद छोटा सा एक स्किट देखा, तो क्या क्या हम गलती करते हैं, किन किन गलतियों को हमें रोकना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, और क्या क्या कार्य हमने करना चाहिए, क्या करणीय है और क्या अकरणीय है। तो सबसे पहले क्या क्या अकरणीय है, जो जो हमको कभी नहीं करना चाहिए, वो क्या क्या है प्रभु जी की तरफ से।
प्रभु जी, कोई भी संशय आए तो उसको इमीडिएट अपने नज़दीकी भक्तों से डिस्कस करना चाहिए। कोई भी अगर हमें प्रश्न परेशान कर रहा है तो हमें चर्चा करना चाहिए भक्तों के साथ। ये तो करनी होगी, अकरनीय जो नहीं करना चाहिए। मन में गलत धारणा बना के नहीं बैठ जाना जी। चाहिए कि ऐसा करने से ऐसा होगा। हाँ, धारणा कोई एक घटना को देखकर उसको धारणा बना के नहीं बैठना चाहिए। करेक्ट। कोई माता जी बताना चाहेंगे? किसी भी बातों को सुन के मतलब ये फैसला नहीं लेना चाहिए कि नहीं अब हमें बदली नहीं आ। किसी घटना को देखकर या किसी बातों को सुनकर ये निर्णय नहीं लेना चाहिए कि हम मंदिर नहीं आएंगे। करेक्ट। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, कोई भी सेवा छोटी बड़ी सेवा नहीं होती। तो सेवा के देखकर कि छोटी सेवा है बड़ी सेवा है, इस तरह से आकलन नहीं करना चाहिए कि किसी को छोटी सेवा में लगा दिया है, किन्हीं को बड़ी सेवा में लगा दिया है, कोई बहुत फेवरेट है कोई फेवरेट नहीं है, तो इस तरह से आकलन नहीं करना चाहिए। जी जी एक जी हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सिर्फ हम ही बुद्धिमान है, बाकी सब लोग मतलब हम सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं। जी, ऐसा हमारे मन में नहीं होना चाहिए कि मैं ही सबसे बड़ा बुद्धिमान हूँ, मैं ही चीज़ों को अच्छे से समझ सकता हूँ और कोई भी व्यक्ति यहाँ पर मेरी परिस्थिति को या जो परिस्थितियाँ चल रही हैं उसको नहीं समझ पाएंगे। जी। और अगर अब तो ड्रामे में थे। जी जैसे भाव की कक्षा होती है तो कई बार लोग उनसे किसी क्लास है उसको देख के जाते हैं, तो ऐसा नहीं करें कि क्लास है। हाँ, वो तो एक उसी का पॉइंट है। नहीं, अथॉरिटी को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, जो भी अथॉरिटी है उनको सरेंडर करना चाहिए। जी। तो जिनके प्रति हमने स्वेच्छा से स्वाभाविक तरीके से सरेंडर किया है वो सरेंडर को हमेशा रखना चाहिए, चर्चा करना चाहिए। जैसे कि अभी यहाँ पर जैसे भोपाल है तो अगर कुछ मंदिर में समस्या लग रही है और वो लंबे समय तक सॉल्व नहीं हो रही, काफ़ी समय हो गया फिर भी समस्या सॉल्व नहीं हो रही है, फिर भी वही चल रहा है, तो बीच बीच में सव्यसाची प्रभु यहाँ पर आते हैं तो सव्यसाची प्रभु से व्यक्तिगत रूप से चर्चा की जा सकती है कि प्रभु ये चीज़ें हैं और ये बहुत समय से सुलझ नहीं रही हैं, तो इसीलिए हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं। ओपन है वो, कहीं भी ब्लॉक नहीं है और फिर भी लगता है कि वहाँ भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो गुरु महाराज उनके पास जा सकते हैं। और फिर भी लगता है कि सॉल्व नहीं हो रही है तो हमें अपने आप को चेंज करना चाहिए। हो सकता है हमारे में गलती हो सकता है सॉल्यूशन तो आ रहा है लेकिन हम उस सॉल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। ओके जी। अपने विचारों को दूसरे भक्तों के सामने ऐसे ना प्रस्तुत करें कि वो उसको अंगीकार करें, ऐसे स्वीकार ही करें। स्वीकार ही करें। हाँ, वो ओपन माइंडेड रहें, वो अपना निर्णय स्वयं लें। ऐसे उनको मतलब हमें विचार रखने चाहिए, ताकि उनको डायरेक्ट कहना चाहिए कि आप ऐसा कीजिए। हाँ, तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। अधिकतर हमारा ये एटीट्यूड होना चाहिए कि किसी को हम बता रहे हैं, एक सुझाव दे रहे हैं, फिर वो स्वीकार करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं वो उनके ऊपर है। एक गुरु है अपने शिष्य को बोल सकते हैं, लेकिन आपस में भक्तों के बीच में एक सुझाव विचार विमर्शी होना चाहिए। जी। जो भक्त अभी नियुक्त किए गए हैं तो वो जो बताते हैं तो हमको उनको सुनना चाहिए, पर कभी कभी ऐसा होता है कि वो तो अभी नए आए हुए हैं तो उनको हम क्यों सुनेंगे, तो ये भी चीज़ मन में नहीं आनी चाहिए। हाँ, जैसे 6 प्रतिनिधि बनाए गए हैं, 3 प्रभु जी 3 माता जी, तो हो सकता है कि उनमें से कुछ नए हैं, ठीक है, और कुछ भक्त काफ़ी समय से सेवा कर रहे हैं। तो ऐसा लग सकता है कि जब तक हम डायरेक्ट प्रभु जी से बात नहीं करेंगे या कोई सीनियर माता जी से बात नहीं करेंगे तब तक हमारी सेवा काउंट नहीं होगी। सेवा कब काउंट, अगर हम जो बाद में भक्त आए उनसे बात करेंगे तो हमें कुछ कमी लगती है, कुछ अधूरा लगता है। तो ऐसा नहीं है, किन्हीं ना किन्हीं को तो प्रतिनिधित्व लेना पड़ेगा। और आप जी। बिना अपने मन से मतलब ये नहीं करने कि बिजी है प्रभु जी, मतलब स्वयं के मन से बिना पूछे ये विचार करने से कि व्यस्त है निर्माण सेवा में। जी
लास्ट जी। यस, किससे हम सॉल्यूशन किसके पास ढूंढने जा रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो आग में घी डालने का काम कर रहा है उसके पास पूछने जा रहे हैं, या वास्तव में हम उससे निकलना चाहते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि एक जैसे लोगों के साथ मिलकर और हम भक्ति से बाहर हो गए। लास्ट कोई सेवा ऐसी है कि हमें लगती है छोटी है, सेवा सब बरोबर है, अगर हम उसको नहीं कर पा रहे हैं उसका डिस्कशन हम हमारे सीनियर से करके हमारी सेवा भी जी करवा सकते हैं, उसके बारे में बात कर सकते हैं, बजाय उस सेवा में मन मार के करने के बजाय हम जी। तो सबसे इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट ये था, क्योंकि 1-2 महीने में ऐसे कुछ केस आए हैं जिन केस में सभी ऑथोरिटीज़, चाहे वो दीक्षा गुरु हों, शिक्षा गुरु हों, लोकल ऑथोरिटीज़ हैं, सबके प्रति विश्वास हट गया। तो ऐसी स्थिति क्या होती है, बहुत डेंजरस होती है। तो ऐसा हमारे साथ ना हो, एक डिस्कशन हो, हम पूछें, बातचीत करें और फिर हम निर्णय पर आएँ। इसीलिए हम भक्ति में आए हैं, इसीलिए हम शिक्षा लेते हैं, इसीलिए हमने दीक्षा ग्रहण की है। तो यहाँ पर समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। ठीक, बाद में जी। जी बताइए। जी, तो इसमें सबसे क्या है, जब भी समस्या आए या कुछ उलझन हो, आप ये विचार कीजिए कि हमको क्या प्राप्त हुआ है, हमको क्या नहीं मिल रहा है, उसको हम सोचकर परेशान होते हैं। हमको क्या मिला है, एक पूरा कर लेता हूँ। तो जो जो हमको प्राप्त हुआ है उसको हम याद रखें। हमें प्रभुपाद जी का आश्रय मिला है, गुरु महाराज से दीक्षा मिली है, हम जो भी सेवाएं कर पा रहे हैं, ठीक है, सेवा में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, कोई हमको हरे कृष्णा नहीं बोल रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है जी। तो प्रश्न ये है कि हम कृतज्ञता की भावना होना, उससे क्या होगा, जो किसी भी की समस्या है, आपकी समस्या है, किसी अन्य, उस समस्या का समाधान जरूर करना चाहिए। उस समस्या का कैसे सॉल्यूशन किया जाए वो निकालने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन अगर वो समस्या का समाधान नहीं निकल पा रहा है तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें जो मिला है उसके लिए हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए जी। बहुत अच्छी बात है। तो कई चीज़ें तो वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी, कई सुझाव तो, कई सॉल्यूशन तो अपने आप ही आ जाएंगे, हमें ज़्यादा कुछ लगेगा ही नहीं। भगवान का नाम मिला हमें। कितने लोग हैं भोपाल में, कितने लोग हैं जो भगवान का नाम ले रहे हैं, कितने लोग हैं जो भगवत गीता पढ़ रहे हैं, कितने लोग हैं जो सेवा कर पा रहे हैं, बहुत कम लोग हैं। उनमें से हम भी हैं। ठीक है, कुछ उलझने हैं, कुछ ऊपर नीचे हैं, कुछ समस्याएं हो रही हैं, उसको बैठ के सुलझाया जाएगा। लेकिन ये जो हमें सब दी गई है वो भगवान आपने हमें बहुत अच्छी जगह ला दिया है, बहुत अच्छी जगह रख दिया है। अभी हमें जितना भी हमारे पास समय है उतना हमें अच्छे से सेवा करने का प्रयास करना, बस। तो कभी कोई समस्या नहीं। जी, इसमें क्या है, जी, तो इसमें एक ये भी हो सकता है कि हम भक्तों से बात करें, उनसे बोलें कि हमें आप बता के रखा करिए, जब भी कुछ ऐसा हो आप मुझे बता के रखिए जी। हाँ देखिए, और इसमें एक मंदिर में एक हमें ये कल्चर विकसित करना है
कि जो माता जी लोगों की समस्या माता जी ही सॉल्व करें। वो उस पूरे घेरे में वहाँ माता जी भी होना चाहिए जब किन्हीं माता जी की समस्या का चर्चा हो रहा है, क्योंकि अगर हम लोग जी और जी 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 तो उसका प्रयास किया जाएगा। हाँ जी, तो उसमें प्रयास किया जाएगा और ये मान के चलिए कि हम आगे से संबंध बनाने का प्रयास करें, हम प्रयास करें। हमने तो अपना पार्ट किया ना, भगवान ने वो देखा कि इन्होंने अपना भूमिका निभाया, सामने वालों ने उत्तर नहीं दिया, सामने वालों ने कुछ नहीं पूछा, भगवान क्या देख रहे हैं, हमने अपना अच्छा किया कि नहीं किया, बस। और समस्या को सुलझाने का प्रयास करें। ओके, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।